खबर ये कि भारत की एक मिड कैप कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स हाल ही में सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि इस कंपनी ने कुछ फ्रॉड की। हेडलाइंस चलने लगती हैं 15 लाख करोड़ तक के स्कैम की। 15 लाख करोड़ में जीरो भी नहीं लगा पाएंगे लोग की जीरो कितना लगता है। रेवेन्यू 15.15 लाख करोड़ जो बवाल मचाया जा रहा है वो रेवेन्यू 100% सही है। आप पर कई आरोप हैं। मैं सेबी की इन्वेस्टिगेशन में आपकी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने इंटरव्यू में एक बात कही, वो ये है कि ओवरसीज ट्रांजैक्शन सारे आप अकेले हैंडल करते थे। मतलब बोर्ड को कुछ भी नहीं पता था। और मैं आरोप पहले तय करता चलता हूं, आगे चलते हुए हम इस बात को एक एक करके डिटेल में लेते हैं। एक गलतफहमी से आज जिधर भी जाओ तो लोग बोल रहे हैं वो नीरव मोदी का स्कैम तो बहुत छोटा था, मेहुल चौकसे का तो बहुत छोटा था, ये तो सारे स्कैम्स का भीष्म पितामह निकल के आए। कंपनी के अकाउंट से राजेश मेहता जी ने इंडिविजुअल खाते में पैसे लिए। आरोप है कि आपकी कंपनी ने LIC के साथ मिलकर के अपने स्टॉक्स के प्राइसेस इंक्रीज किए। जिस दिन आपको सर परमिशन मिलेगी ये सवाल स्वतः खत्म हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है, 2014 में भी आप पे सवाल आए थे। मुझे बोलना है कि सिर्फ सुनना ही है। आपको सर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा है। सर सेबी ने लेट मी कंप्लीट ट्रेडिंग करने से रोका है। पालकाम्बी जो है वो तो खाली प्रोसेसिंग फीस लेती है जो गोल्ड आता है। Am I right? नहीं, यू आर टोटली रॉन्ग। क्रिटिकल सवाल है। अगर आपने स्टेटमेंट दिया कि ये बैंक ऐसा सवाल है सर जो 6 साल तक सेबी भी मांगता था। ये जो सारी कंफ्यूजन है यहीं से उत्पन्न हुई है। सर मेरे को तो आपके कंफ्यूजन वर्ड से भी दिक्कत है। राजेश सर, पता है क्या लग रहा है? कोर्ट में क्या होता है, जज साहब पूछते हैं पहले कोई भी केस चलने से पहले गिल्टी नॉट गिल्टी, हर बात पे आदमी बोल देता है नॉट गिल्टी नॉट गिल्टी नॉट गिल्टी। ये बात पूरी तरह से पहले तो सच नहीं है। पर्सनली मेरे को डिबार क्यों किया उसका कोई कारण उन्होंने नहीं बताया है। मैं बताता हूँ सर। मैं बोलता हूँ उसके पहले आप मुझे काट देते हो। मैं सेंटेंस पूरा करूँ उसके पहले काटोगे तो क्षमा चाहता हूँ, आपको बोलने का अधिकार है। बोलो ना सर, क्या ये ट्रांजैक्शन हुई है? ट्रांजैक्शन हुई है। ये आप लोग मुझे ग्रिल करने को बैठे हो, मैं मानता हूँ। ऑन पर्सपेक्टिव यू कैन नॉट कैरेक्टर असैसिनेट समबडी। आज वो इस बात को जो आप समझा नहीं पाए, हमको जो समझा रहे हो, सेबी को नहीं समझा। आपको डिबार क्यों किया गया यदि सब कुछ? वो डिबार करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर आप एक बड़ी हस्ती, एक कंपनी के टॉप बॉस हैं, यदि आपको डिबार करते तो कहीं ना कहीं कंपनी पे सवाल उठते हैं, धड़ाधड़ शेयर लोअर सर्किट मारते हैं। दोषी करार दे दिया, आरोपी करार दे दिया, आरोप है बोल दिया, क्या वो सही है? नहीं, कि मेरे पास डेटा है सर, मैं आपकी बातों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, माफी चाहूंगा। ये वलकाम्बी ने राजेश जी को ढूंढा कि राजेश जी ने वलकाम्बी को ढूंढा? ये देश के लिए बहुत ही सकारात्मक है जहां शब्द स्कैम जुड़ गया हो, आप सामने आए और आकर के आपने जवाब देना प्रेफर किया। बहुत खूब, बिल्कुल ठीक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। सत्र है इंडिया दैट इज भारत, और भारत में इस समय एक बड़ी खबर यह कि भारत की एक मिड कैप कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स हाल ही में सवालों के घेरे में है। सवाल यह कि इस कंपनी ने कुछ फ्रॉड किए हैं। हेडलाइंस बनती हैं स्कैम की, हेडलाइंस चलने लगती हैं 15 लाख करोड़ तक के स्कैम की। इतना बड़ा नंबर कि इसको लिखने में भी कहीं ना कहीं अशुद्धि और त्रुटि हो जाए। इसीलिए आज के इस खास सेशन में हमारे साथ खुद राजेश मेहता जी हैं और दो बड़े बिजनेस कोच विवेक बिंद्रा जी और उज्जवल पाटनी जी हैं, जो इस विषय को गंभीरता से आप सभी के सामने खोलकर रखने का प्रयास करेंगे। प्रयास होगा कि कैसे वर्ष 2024 के अंदर मार्च 11 में सेबी को एक ईमेल प्राप्त होता है। उस ईमेल में पूछे गए सवाल सेबी को जांच करने के लिए मजबूर करते हैं। चर्चा होती है कि एक कंपनी जिसका मार्केट कैप 3 जून को 3210 करोड़ रुपए था, मिड कैप कंपनी अपना रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 4,23,099 करोड़ बुक करती है। एक तरफ रेवेन्यू है, एक तरफ मार्केट कैप है। आम जन के लिए तो यही सवाल एक बड़ा सवाल बन जाता है कि रेवेन्यू वर्सेस मार्केट कैप की कहानी क्या है। धीरे धीरे जो सवाल उस मेल में छोड़ दिए गए थे, उन सवालों में था कि एक ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है जो लगातार 2 साल से पेंडिंग है। आज के सत्र में राजेश मेहता जी से सवाल भी होंगे और बिजनेस कोशिश के थ्रू इस बात को आप तक डिकोड करने का प्रयास भी होगा। आप पर कई आरोप हैं। मैं आरोप पहले तय करता चलता हूं, आगे चलते हुए हम इस बात को एक एक करके डिटेल में लेते चलेंगे। आरोप हैं आपके द्वारा ट्रेडिंग के, एफ्लुएंस के साथ शेयर ट्रेडिंग के। आरोप हैं आपके ऊपर कि आपने कंपनी के अकाउंट से राजेश मेहता जी ने इंडिविजुअल खाते में पैसे लिए। आरोप है कि आपकी कंपनी ने LIC के साथ मिलकर के अपने स्टॉक्स के प्राइसेस इंक्रीज किए।
कुछ इस तरह के आरोप अगर आप मीडिया से गॉन थ्रू होंगे तो आपको मिल ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत विवेक सर मैं आपके थ्रू करना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे को बेसिक से लेते हुए क्वेश्चंस के माध्यम से ऑडियंस की सहूलियत के लिए पूछते चलिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच राजेश जी, नमस्कार। आज बड़े महानुभावों के साथ बैठे हैं। तो ये जो लेयर्ड कंपनी हमने बनाई थी, इसमें मैक्सिमम रेवेन्यू आपका वालकाम्बी से आ रहा है और मैक्सिमम जो रेवेन्यू आ रहा है वहाँ वालकाम्बी सारी मेहनत करती है और यहाँ पे परदादा कंपनी जो है सबसे ऊपर कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड, वहाँ सारा रेवेन्यू कंसोलिडेट होता है। मैं ठीक कह रहा हूँ? एक मेरे मन में जो समस्या थी, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ, और जो मेरे मन में समस्या चल रही थी वो ये थी कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन में आपकी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने इंटरव्यू में एक बात कही जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। वो ये है कि ओवरसीज ट्रांजैक्शन सारे आप अकेले हैंडल करते थे। बोर्ड को पता नहीं था कि मिस्टर मेहता, मतलब बोर्ड को कुछ भी नहीं पता था। और मेहता साहब जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है, आपकी जानकारी के लिए 4 लाख 5 लाख 7 लाख करोड़ तक रेवेन्यू हम लोग लेके गए इस बिजनेस को। 99% रेवेन्यू विदेश में चल रहा है और भारत में बैठा एक ही आदमी इस बिजनेस को मैनेज कर रहा है। ये कैसे कि आपका बोर्ड बिल्कुल अनजान था और इन्वॉल्व ही नहीं था? आप कुछ बोलेंगे कि मुझे जवाब देना है? आपको जवाब ठीक है। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि एक ही आदमी मैनेज कर रहा था विदेश की जो कार्य है, आपके टॉप मैनेजमेंट के किसी बंदे ने इंटरव्यू में बोला, अभी सेबी के इन्वेस्टिगेशन में बोला, इन्वेस्टिगेशन में कहा। ये बात पूरी तरह से पहले तो सच नहीं है। दूसरी बात कि उस फॉरेन कंपनी के मैनेजमेंट में या उसकी देखरेख में मैं भी नहीं हूं। आप ये समझिए, हमारे बोर्ड में से कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। कोई डे टू डे उसके ऑपरेशंस हम नहीं देखते हैं और हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। वी आर ओनली 100% शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनी। वी आर ओनर्स ऑफ दैट कंपनी। वी आर नॉट डायरेक्टर्स, ना हम डायरेक्टर हैं ना हम कोई पोस्ट पे उस कंपनी पे हैं। मालिक होना और मैनेजमेंट होना दो अलग चीज है, और डायरेक्टर होना और कोई केएमपी पोस्ट पे होना कि भाई आप सीईओ हो, सीएफओ हो, सारी चीजें अलग हैं। हम वालकाम्बी के मालिक हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड वालकाम्बी की मालिक है। वालकाम्बी इज ऑपरेशंस उनके इंडिपेंडेंट चल रहे हैं स्विट्जरलैंड में। आई एम टेलिंग दैट वालकाम्बी इज ए कंप्लीटली, पूरी तरह से स्वतंत्र कंपनी है। हमारा किसी तरह का हस्तक्षेप वो पसंद भी नहीं करते हैं और हमें करने देंगे भी नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा। मैं बीच में रोकता हूँ आपको, मैं आश्चर्य तो होगा ही। आप एक कंपनी के 100% मालिक हैं, कोई आपको हस्तक्षेप नहीं करने दे रहा, उसी पे सवाल उठ रहे हैं। अब 2.5 साल इन्वेस्टिगेशन चला सेबी का। 2.5 साल इन्वेस्टिगेशन में सैकड़ों हजारों डॉक्यूमेंट्स आए होंगे, गए होंगे सेबी में। ऐसा भी कहीं बताया था कितना जीबी का डेटा आपने दिया उनको? 400 जीबी। 400 जीबी का डेटा आपने उनको इन्वेस्टिगेशन के सपोर्ट में दिया। पर ये जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई, हैरानी की बात है, मानते हैं कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन क्या इतना कम इन्वॉल्वमेंट है कि आपके 400 जीबी के डेटा में केवल लगभग 2.03% डेटा ही ऐसा था जो वेरीफाई हो पाया। आपकी कंपनी के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर अगर बिल्कुल ठीक है तो बाकी 97.97% डॉक्यूमेंट आपके 400 जीबी में, इनवॉइसेस, शिपिंग बिल्स, ये सब दिखाई नहीं पड़ रहे, मिल नहीं रहे और वेरीफाइबल नहीं है। इसी के कारण आज सेबी का, जिसे बोलते हैं हम आईब्रो रेजिंग, आईब्रो जो उनकी आज आंखें आपको देख करके थोड़ी तल्ख हुई है, क्यों हुई है? और ये बाकी 98% डेटा क्यों वेरीफाई नहीं हो सका? देखिए, अब आप मुझे बोलने का मौका आपको देना पड़ेगा। मैं इसके पहले के सवाल में भी कुछ बोलना चाहता था, आपने बीच में काट दिया। अब मुझे आप पूरा बोलने देंगे तो मैं स्पष्टता सही तरह से कर पाऊंगा। पहले वाली बात मैं पूरी कर लेता हूं, बाद में इस पे आता हूं। वालकाम्बी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कंपनी है। हमें भी मालिक है, हम कोई मैनेजमेंट नहीं है वहाँ के, हम उसके बोर्ड पे नहीं बैठते हैं। आप शायद माने या ना माने,
अगर मुझे वालकाम्बी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो मुझे नहीं देते हैं, स्पष्ट तरीके से मना करते हैं। आज वालकाम्बी सोने की सप्लाई हमारे कॉम्पिटिटरों को भी सालों से कर रहा है। जो बुलियन डीलर्स है भारत के या विदेश के जो भी हैं, उन सबको उनकी सप्लाई है। अगर मैं जाकर के उनको पूछूं कि भाई तुमने फलाने को कितना माल दिया, कितने में दिया, कब दिया, एक पैसे की इंफॉर्मेशन मुझे नहीं देंगे वो, बिल्कुल नहीं। वी आर टोटली बार्ड, बैंड। दे से यू आर नॉट ऑन द बोर्ड, वी विल नॉट गिव यू एनी इंफॉर्मेशन। वो स्विस मैनेज कंपनी है। स्विट्जरलैंड का मैनेजमेंट और हमारा मैनेजमेंट में बहुत फर्क है। वहाँ पे टोटल प्रोफेशनल्स है। इट इज़ लाइक ए बैंक, इट इज़ एब्सोल्युटली लाइक ए बैंक, नथिंग शॉर्ट ऑफ अ बैंक। आप मानेंगे नहीं, मैं आज तक वालकाबी में सिर्फ एक ही बार गया हूँ। जिस दिन उसको अधिग्रहण किया, मतलब टेक ओवर किया, उसी दिन गया हूँ, उसी बार। उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में आज तक वालकाबी देखी भी नहीं है। राजेश जी, इस पे ही एक सवाल है। आपने जो बात बोली है वो सेबी की उस अंतरिम रिपोर्ट में भी है, आदेश में भी है। स्विस फेडरल एक्ट ऑन डेटा प्रोटेक्शन का नाम लिया गया है, जिसके तहत आपने इंफॉर्मेशन को कि वो देते नहीं हैं। लेकिन इसी आदेश में ये बात भी मेंशन है कि सरकार चाहे तो स्विट्जरलैंड से भी ये डेटा मांग सकती है। इस डेटा को अगर मैं आपको एक्ट को बताऊं तो ये एक्ट कहता है कि नेशनल्स को, जो स्विट्जरलैंड के नेशनल्स हैं, उनके लिए डेटा प्रोटेक्शन है। एज ए कंपनी ओनर आपको वो डेटा मिल सकता है और सरकार के मांगने पर, क्योंकि सेबी आपसे लगातार जब से ये मामला उठा है वो इस डेटा को मांग रही है। देखिए, ऐसा कोई डेटा नहीं है जो डेटा हमने सेबी को नहीं दिया है। सेबी की समस्या है, वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे। नहीं, वेरीफाई करना नहीं करना उनका प्रॉब्लम है। वो अब समझे, जितना भी डेटा है, देखिए इसमें डेटा वगैरह की वेरिफिकेशन की कोई मारामारी नहीं है। आप समझिए कि समस्या और प्रॉब्लम क्या है। आज ये सारे इंटरिम रिपोर्ट में, इसके बारे में और एक चीज कहूंगा। इन्होंने कहा शुरुआत में आरोप लगे हैं। मैं इस बात का एकदम जोर से खंडन करना चाहूंगा कि किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा है। सर, सेबी ने let me आपको complete. ट्रेडिंग करने से रोका है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। इट इज ओनली ऑब्जर्वेशन ऑफ सेबी, सस्पिशन एंड ऑब्जर्वेशन, कहीं कोई एलिगेशन नहीं है। सेबी ने अपने इंटरिम ऑर्डर में क्या कहा है कि हमें, देखिए सेबी ने अब सेबी तक, ने आपको सिंपल बात है 30 दिन रिप्लाई करने का मौका दिया है। सेबी ने और फॉरेंसिक ऑडिटर ने कम से कम हमसे 2000 के ऊपर सवाल पूछे होंगे, 2000 के ऊपर। उन सारे सवालों के हमने पूरे जवाब दिए हैं। अब आखिर में उनके इंटरिम ऑर्डर में बच गए हैं 9 सवाल। अब देखिए, इंटरिम ऑर्डर में सिर्फ 9 सवाल है, बाकी के सारे सवाल में वो सेटिस्फाइड है। टोटली हजारों सवाल में सेटिस्फाइड है। सिर्फ ये 9 सवाल में उनको संदेह है। दे हैव ए सस्पिशन। सर, अलाउ मी टू कंप्लीट। देयर इज नो एलिगेशन। तो ये जो आरोप है वो बात ही गलत है। आरोप अगर लगेंगे तो भी जब हम ये डेटा पूरा दे देंगे जो उन्होंने मांगा है, जो हमने देने की शुरुआत कर दी है, ये पूरा डेटा हम उनको दे देंगे। बाद में अगर उनको लगता है कि कोई एक चीज जरूर से गलत ही है, तब जाकर के आरोप लगेगा। 4 साल जांच चलती है, 2 साल उसके बाद में आप लोगों को 26 में जाकर के, वो भी 3 जून को आदेश सुनाया जाता है। आप कहते हैं 6 साल में अंतरिम आदेश। और तो अंतरिम सर, आप आदेश ये में कह रहे हैं कि संदेह के आधार पे आपको बार कर दिया गया डील करने से? हाँ, एक सिर्फ और संदेह के बड़ा आधार सवाल। पे। नहीं, वो मैं सर, हम मैं उसको- पाटनी सर एक सवाल और ऐड करना हम चाहूंगा। उसको- जिस वॉलकाम्बी की आप चर्चा कर रहे हैं, आपकी डेटा बताता है, ये मेरे पास सेबी का ही अंतरिम आदेश है, और उसमें ये बात मेंशन है कि आपके रेवेन्यू का मैक्सिमम स्टेक आपके सब्सिडियरी से आता है। और सब्सिडियरी से अगर एक कंपनी जिसका 2024 के अंदर रेवेन्यू 4,23,000 करोड़ है, उसने अपनी सब्सिडियरी से 4,16,000 करोड़ का रेवेन्यू बताया है, और उसके बारे में आप खुद ही इस तरह की बात कर रहे हैं कि आपको भी एक्सेस नहीं है। एब्सोल्युटली।
तो फिर सर ये तो देश के साथ आप नहीं, सिंपल नहीं, भाषा में नहीं, समझिए। नहीं, 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 आज आप पहले बात मार्केट के समझिए। अंदर ट्रेडिंग में मैं क्या जो लोग कह रहा- इन्वॉल्व हैं वो आपके इस रेवेन्यू को देखकर, अभी फॉर्च्यून 500 का नाम लिया गया, आपके सामने मिड कैप कंपनी इतना बड़ा रेवेन्यू कर रही है और उसके सामने जो उसके मेजर ऑनर है वो सवाल ये उठा दे सर रहे हैं कि हमें तो एंट्री नहीं है। देखिए, जो बात को हम अगर समझ नहीं पाते नहीं, समझाइए सर, हम नहीं, मैं समझना वही ही बोल चाह रहा, रहे सुनिए हैं। मेरी जी। बात पूरी। मैं आपको नहीं, सबको ये कहना चाहता हूं कि जो सिस्टम को और जो बात को हम समझ नहीं पाते हैं उसे स्कैम या स्कैंडल नाम देना बिल्कुल गलत है। सर आप ये बताइए सेफी Allow और me to complete. केपीएमजी, मैं इनका जवाब देता हूं हाँ। पहले। एक बात समझिए, वालकॉम भी आज की कंपनी नहीं है। वालकॉम भी 1962 में शुरू की गई उनके द्वारा कंपनी है, स्विस नेशनल्स द्वारा। वालकॉम भी आज 70 साल की हो गई है, मुझे पक्का हिसाब नहीं देखा लेकिन अराउंड 70 ईयर्स की कंपनी है। एंड वालकॉम भी इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय स्विस लॉ। उनके गवर्नमेंट का एक क्राउन ज्वेल है और वो कंपनी ऑलवेज उनका गवर्नमेंट उनकी गवर्नमेंट, स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट उसको सतत मॉनिटर करती रहती है, सतत। वालकॉम भी इज ऑडिटेड बाय नन अदर देन केपीएमजी। You please understand that. It is audited by KPMG. It is monitored constantly by Swiss government. आप ये कहना चाहते हो कि स्विस गवर्नमेंट ने जो 60 साल में 70 साल में नहीं ढूंढा वो हमने 60 मिनट में ढूंढ लिया? मैं ये कहना चाहता हूं अंकित कि जी, जो एक सेकंड, जी इसको आप मैं- I will पूछें, take up. ठीक है। सर ये बताइए वालकॉम्बी जो है वो तो खाली प्रोसेसिंग फीस लेती है जो गोल्ड आता है, एम आई राइट? नहीं, यू आर टोटली रॉन्ग। हाँ तो बताइए। हाँ। क्योंकि यदि मैं रॉन्ग हूं तो केपीएमजी भी रॉन्ग है। नहीं। क्योंकि केपीएमजी लिखता है, अपने जो आपका ओन स्टेटरी ऑडिटर था उसने लिखा है कि वालकॉम्बी डज नॉट ओन द गोल्ड, इट ओनली रिकॉर्ड्स द प्रोसेसिंग फीस एज इनकम। और 3027 करोड़ रुपया जो है केवल 5 साल का ये रहा है। अब ये मामला थोड़ा कॉमन जनता को भी समझा दूं कि मामला कैसा है। तो साहब मेरी 1 करोड़ की गाड़ी थी, वो हर महीने एक दिन कहीं धुलाई के लिए जाती थी। तो जब धुलाई वाले ने अपना एनुअल टर्नओवर डिक्लेयर किया, मैं उसको 2000 रुपए धुलाई का देता था। उसने जब एनुअल टर्नओवर डिक्लेयर किया तो मेरी गाड़ी का 1 करोड़ भी जोड़ लिया। उसने बोला जी 1 करोड़ भी मेरा रेवेन्यू है। नहीं, ये बिल्कुल हाँ, गलत मेरे है। सवाल को पूरा करने जी आप। क्योंकि गोल्ड, क्योंकि अभी आपने बोला केपीएमजी ऑडिट करती थी और मैं आता हूं, केपीएमजी उसी का पे आ रहा वर्जन हूं, बता रहा उसी हूं पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। आप समझिए, देखिए ये जो सारी कंफ्यूजन है यहीं से उत्पन्न हुई है। आप सर मेरे को तो आपके कंफ्यूजन वर्ड से भी दिक्कत है। उधर ही आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। अब समझिए, आप वो वर्ड को मानेंगे 2 मिनट के बाद। ये सारी कंफ्यूजन वहीं से उत्पन्न हुई है। वालकॉम भी क्या करता है, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दैट। आप वो सुन लीजिए उनका ऑपरेशन क्या है। वालकॉम भी गोल्ड इंपोर्ट करता है अलग अलग दुनिया भर की माइनों से, खदानों से वो गोल्ड इंपोर्ट करता है, अशुद्ध सोना। यह इंपोर्ट कर करके वो इसको रिफाइन करता है अपनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी से। जब वालकॉम भी सोना इंपोर्ट करता है खदानों से, तब वो उस खदानों से सोना खरीदता है। इनवॉइस के तहत वो डोरे आता है वालकॉम भी में, स्विस कस्टम्स में पास हो करके। उस डोरे का पेमेंट वालकॉम भी करता है। फिर वहाँ जो डोरे हैं वो रिफाइन होता है वालकॉम भी में अपनी टेक्नोलॉजी से। तो फिर सर, उस इसी लाइन को मैं 1 मिनट क्लेरिफाई करता हूँ। नहीं, पहले यहीं पे तो आप अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो खरीदता है गोल्ड, एम आई राइट? Absolutely. और खरीदे हुए गोल्ड को रिफाइन करता है। Absolutely. तो इसका मतलब केपीएमजी ने यहाँ पे गलत लिखा है। मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। आप पहले पूरा प्रोसेस तो सुन क्योंकि लीजिए। केपीएमजी पहली लाइन क्या बोल रहा है कि वालकॉम्बी डज नॉट ओन द गोल्ड, और यहाँ पे जैसे ही आपने खरीदा वर्ड यूज किया तो वालकॉम्बी ओन्स अ गोल्ड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। लेट मी कंप्लीट, मैं पूरा करता हूँ, आप सुनिए। वालकॉम भी सोना खरीदता है, खरीद कर वालकॉम भी उसको रिफाइन करता है, रिफाइन करके उसको प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करता है। प्रोडक्ट इन द सेंस उसका प्रोडक्ट है 1 ग्राम के बार से लेके 12.5 किलो तक Refined gold. बार का रिफाइन है। रिफाइन के बाद Bullion, प्रोडक्ट bullions, बनाता है, हाँ। बुलियन बनाता है।
पूरी रोबोटिक टेक्नोलॉजी वगैरह इस्तेमाल करके हर एक गोल्ड बार नंबर होता है, ट्रैकिंग डिवाइस होता है गोल्ड बार में कि कहाँ भी जाता है वो ट्रैक कर सकता है उसको, और इस रिफाइंड गोल्ड को, इस बार्स को, गोल्ड बार्स को वो दुनिया भर की अलग अलग बैंकों को बेचता है। अब समझिए, एवरी बैंक, इंडिया की भी बहुत सारी बैंक वेलकम से खरीदती है, दुनिया भर की बैंक वेलकम से खरीदती तो सर आप यहाँ ये बोल दीजिए ना कि केपीएमजी रॉन्ग है। नॉट एट ऑल। इसको मैं इजी करता हूँ, आप मुझे नहीं, allow करिए। इजी नहीं, मैं प्रोसेस सुना दूं, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। देखो प्रोसेस ये है कि उसने दुनिया भर की खदान से गोल्ड लिया, ला करके रिफाइन किया, रिफाइन करने का बुलियन बनाया, बुलियन बना करके बेचा, तो उसके अंदर परचेज भी हुआ, सेल्स भी हुआ। अब एक सवाल है, केपीएमजी जो कह रहे हैं उज्जवल जी, इतनी भारी गलती कैसे कर रहा है? अगर परचेज हुआ है, इनवॉइस जनरेट हुआ, सेल्स हुआ है, इनवॉइस जनरेट हुआ, अब केपीएमजी का रेवेन्यू को, अच्छा अब आप बोलेंगे कि जीजीआर में रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है। नो 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 नो, रेवेन्यू वेलकम में भी रिकॉर्ड, आप तो केपीएमजी रेवेन्यू वो प्रॉफिट रिकॉर्ड हो रहा है, आप नो नो रिफाइनिंग का पैसा रिकॉर्ड हो रहा है, केपीएमजी का जो पूरा बोले गाड़ी धुलाई का पैसा है, ड्राई क्लीनिंग का पैसा रिकॉर्ड हो रहा है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। केपीएमजी सर, आज दुनिया में ऐसी कोई भी बैंक नहीं होगी, बुलियन में डील करने वाली बैंक बोल रहा हूँ, कोई भी बैंक नहीं होगी जो वेलकम बी से सोना नहीं खरीदती होगी। सर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप मेरे को अलाउ करिए, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ये बड़ा क्रिटिकल सवाल है। अगर आपने स्टेटमेंट दिया कि ये बैंक, ऐसा सवाल है सर जो 6 साल तक सेबी भी मांगता रहा है। नहीं इसी का ही इनको तो- ये बोलना आप एक पड़ेगा बात कि बताइए ना। केपीएमजी रॉन्ग है। Wrong है। यदि आप ऐसा बोलेंगे, मैं आ रहा हूँ, आप देखिए बैंक ने खरीदा कि नहीं खरीदा, हाँ या ना? खरीदा। वेलकम ने बेचा कि नहीं बेचा? बेचा। तो फिर ग्रॉस रेवेन्यू क्यों बुक नहीं हुआ? किसने कहा ग्रॉस रेवेन्यू बुक नहीं हुआ? नहीं, मुझे भी कह रहा है, पूरा बोलने का मौका दीजिए प्लीज, तब मैं आपको पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। वेलकम भी अशुद्ध सोना या डोरे बार खरीद के गोल्ड बार बेचता है पूरी दुनिया में। हर एक जो उसकी बिक्री है उसका इनवॉइस बनता है और वो इनवॉइस आगे जाता है, उसका पेमेंट उसको आता है, तो इट इज ए प्योर सेल। वेलकम भी साल के 900 टन सोने का कारोबार करता है। उस 900 टन में करीब, ये पक्का नंबर नहीं है, 10-20% आगे पीछे हो सकता है सालों साल के हिसाब से, करीब 600 टन सोना वो खरीद के बेचता है, 300 टन सोना वो प्रोसेस करता है, दोनों काम है उसके। अब जो वो अकाउंट फाइनेंशियल जाहिर करता है एज पर स्विस अकाउंटिंग, इट इज allowed for you to declare your gross revenue and declare your balance sheet, and you are also allowed to declare your revenue balance sheet. Both are allowed. अभी 1 मिनट आपको ध्यान से सुनिए। तो करेक्ट कर देगा? नहीं, केपीएमजी यहाँ एकदम सही है। रेवेन्यू का जो नंबर है वो 542 करोड़ ही दिख रहा है। नहीं, वो जो 542 3,000 करोड़ प्लस है 5 साल का मिला के। 5 साल का मिला के। वो जो नहीं, वो जो 3,000 करोड़ का नंबर है, वो 3,000 करोड़ का नंबर उसका ग्रॉस प्रॉफिट है। हाँ, एबिटा होगा, पैट होगा, एबिटा है उसके रेवेन्यू में से आया हुआ ग्रॉस प्रॉफिट है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं बहुत और इजी करता हूँ, आर्ग्यूमेंट नहीं करना पड़ेगा। वालकामी ने दुनिया भर के खदानों से सोना खरीदा, यस और नो? यस। वालकामी ने प्रोसेस किया, यस। बेचा, यस। अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं तो तीनों चीजों की ट्रेल होगी, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होगा। 1 मिनट दीजिएगा, अंदर आया, बाहर गया, मैन पावर का खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस होंगे, दिख रहा होगा। जिस बैंक ने खरीदा, हो सकता है दुनिया के बड़े से बड़े बैंक्स ने खरीदा। हमें मालूम है कि वालकाम भी बहुत बड़ी रिफाइनरी है, देखने में अपने को भी समझ में आता है। मैं आपको इस समय एक पॉजिटिव स्पेस में लेकर के आता हूं, एक सेफ स्पेस में लेकर आता हूं। देखने में लगता है कि 5 साल में केवल 3,600 करोड़ का रेवेन्यू कैसे हुआ? बहुत ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए प्राइमा फेसा ही मान लेते हैं कि आप सही कह रहे हो, पर इससे सवाल उठ रहा है कि इसका मतलब क्या सेबी गलत कह रही है? सेबी को इतनी सी बात 2.5 साल में समझ में नहीं आई। अब मुझे फिर 2 मिनट देना पड़ेगा जी। आपने क्या सर सारा स्विट्जरलैंड के लॉ पे बात डाला? नहीं, अभी पहले इनका जवाब दे देता हूं मैं। दोनों का कंबाइंड सवाल है एक्चुअली। जो आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, स्विस लॉ का आपने अभी हवाला दिया कि वहां आपकी मर्जी है, आप ग्रॉस रेवेन्यू दिखाएं या फिर आप प्रॉफिट दिखाएं। अब दोनों ही बातें सेबी को भी तो पता होंगी ना। मैं वही बोल रहा हूं सर, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। आई विल कंप्लीटली क्लियर दिस। ठीक है सर। सेबी को
2 साल 2.5 साल में ये बात समझ में नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सेबी को जीजीआर की केपीएमजी ऑडिटेड बैलेंस शीट भी दी है, हमने वालकम्बी की भी बैलेंस शीट दी है। जीजीआर ने रेवेन्यू कितना दिखाया? सर मुझे आप बोलिए, आप सवाल, जीजीआर का जो रेवेन्यू है वो जो वालकम्बी का रेवेन्यू है वही रेवेन्यू है उसका। इबिटा या नेट या रेवेन्यू? रेवेन्यू एंड देन एबिटा दोनों है। दोनों है, जीजीआर में दोनों है। वालकम्बी में 2 बैलेंस शीट है। दिस इज एज पर स्विस लॉ, देयर इज नो हाइड एंड सीक हियर। वालकम्बी की जो बैलेंस शीट है उसमें इबिटा है कि रेवेन्यू है, ग्रॉस रेवेन्यू? दोनों है, दोनों है। वालकम्बी की जी यहाँ पे इतना डॉक्यूमेंट अपन चेक भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक बड़ा सवाल क्या इमर्ज हो रहा है, देखिए आपके पास अपने एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जो अंकित जी कह रहे हैं हकीकत है, कि सर सेबी और केपीएमजी, या तो इन दोनों को अकाउंटिंग नहीं आती, या इतने सारे कागज आप 4 साल तक देते रहे, 400 उसके बाद भी 400 जीबी 400 जीबी का डेटा। 2 साल है ना सर, एक मिनट मेरे को बात पूरी करने दीजिए। 2.5 साल 20 से 24 इन्वेस्टिगेशन चला है, और जो ऑडिटर लगाया गया है वो बाहर से एक एक्सटर्नल ऑडिटर भी लगाया गया है ताकि फोरेंसिक ऑडिट हो सके। आप मेरे को एक बात समझाइए, इतने कागज आपने दे दिए, ठीक, आपके हिसाब से वो सब राइट भी है, उसके बावजूद भी जो सेबी है उसने एक से इंटरिम ऑर्डर जैसा पास किया, और उसके साथ साथ आपको एक्सचेंज से डिबार भी कर दिया। तो आप एकदम 100% राइट हैं, आपने जी हजारों कागज भी दे दिए, सारे सवालों के जवाब भी दे दिए, और केपीएमजी बोलता है कि नहीं जी ये तो ऐसा है, सेबी आपको बोल रहा है कि आप दीवार हो गए, तो चक्कर क्या है मतलब? अब मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। आप एक समझिए, केपीएमजी ने कहीं नहीं कहा है कि ये प्रोसेसिंग है करके। आप एक अलाउ मी टू कंप्लीट प्लीज। आप केपीएमजी का पूरा रिपोर्ट पढ़िए, जीजीआर का भी पढ़िए, वालकम्बी का रिपोर्ट है वो भी पढ़िए। आपको चाहिए मैं वो काट के भेजूंगा वो रिपोर्ट की पार्ट। केपीएमजी ने वालकम्बी सिर्फ प्रोसेसिंग कंपनी है ही नहीं, तो बोल ही नहीं सकता ऐसा। आप समझिए मेरी बात। वालकम्बी इज ए मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपनी, जो उसके रिकॉर्ड्स हमने खुद ने सर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं सवाल आप इतना लंबा फैला रहे हैं ना साइकिल को। आप ये आंसर करिए कि जब आपने सब कुछ सेबी को दे दिया, पॉइंट ही बोलता हूं, सेबी को सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, बराबर। जीजीआर की बैलेंस शीट दी गई है, वालकम्बी की दी गई है, पूरी ऑडिटेड बैलेंस शीट दी गई है, जिसमें गलतफहमी सिर्फ इतनी हुई है कि वालकम्बी का एबिटा रेवेन्यू के हिसाब से ले लिया गया है। और वो बात, अलाउ मी टू कंप्लीट सर, वो बात क्लियरली जीजीआर के रेवेन्यू में दिख रही है, जीजीआर के रेवेन्यू में क्लियरली दिख रही है, वालकम्बी के रेवेन्यू में भी दिख रही है। गलतफहमी से एबिटा ले लिया गया है, और एबिटा लेकर के उसको रेवेन्यू। सर एक मिनट 1200 रुपए से आपने कारोबार शुरू किया, एक मिनट रुकिए, 1200 रुपए से आपने कारोबार शुरू किया, इतनी बड़ी कंपनी आपने बनाई देश में। आप ये कह रहे हैं कि उस एक गलतफहमी से आज जिधर भी जाओ तो लोग बोल रहे हैं वो नीरव मोदी का स्कैम तो बहुत छोटा था, मेहुल चौकसे का तो बहुत छोटा था, ये तो सारे स्कैम्स का भीष्म पितामह निकल के आया। एक मिनट, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, आप पब्लिक को अपने कमेंट करते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के और पब्लिक ये बोल रही है कि अब पता नहीं इसमें एलआईसी का कितना निकलेगा। आपने कहीं पे लिखा डेट फ्री कंपनी है, केनरा बैंक का एक्सपोजर कहीं पे ऑनलाइन में दिखा रहा है 510 करोड़ रुपए का केनरा बैंक का एक्सपोजर है। पब्लिक डर रही है, इतना बड़ा स्कैम, जनता आंसर चाह रही है, आप बोल रहे हैं कम्युनिकेशन गैप था। मतलब मैं बीच में आपको टोक इसलिए रहा हूं, मैं आपको ना एक बार उस फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट की लाइन पढ़ के सुना रहा हूं जो सेबी ने कोट की है। सेबी कहता है द एफएआर यानी फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट रिवील्स ए सिस्टमैटिक फेलियर on the part of REL यानी कि राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड to substantiate its financial figure through a transaction testing out of a selected sample of INR 7,021 crore. Rajesh Exporting Limited provide a complete set of document for a negligence 2.03% of sample value. तो मैं इस चीज को पता नहीं क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, और मैं यहाँ पे जनता को भी एक चीज बता देना चाहता हूं। राजेश सिर्फ एक मिनट, मैं जनता को भी यहाँ पर एक चीज बता देना चाहता हूं कि आज तक मैंने राजेश जी के लिए, राजेश एक्सपोर्ट्स के लिए कोई प्रोग्राम नहीं किया है। आज ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसमें कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं है।
ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क, सबसे बड़े स्कैम्स के रूप में सामने आ रहा है। 15.5 लाख करोड़ में जीरो भी नहीं लगा पाएंगे लोग कि जीरो कितना लगता है, इतना बड़ा ये नंबर है। इसीलिए हम सब यहां पर आपसे ब्लंट होकर डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं, और आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, क्योंकि जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे हमारे सवाल जारी रहेंगे। संतुष्टि सेबी से आएगी, जिस दिन आपको सर परमिशन मिलेगी, सवाल स्वतः खत्म हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है, 2014 में भी आप पे सवाल आए थे। मुझे बोलना है कि सिर्फ Please, सुनना ही है? आपको सर सुनना इसलिए है क्योंकि पूरा मैं देश सुनने को आप ही तैयार हूं, तो मैं बोल के बगैर ही जी, रहूंगा। नहीं, आपको मौके दिए जाएंगे, लेकिन आप जो बात दोहरा रहे हो ना, वो एक ही मैं चीज दोहरा रहे बिल्कुल हो। बात नहीं दोहरा रहा हूं। सेम एक ही बात को आप बार नहीं, बार नहीं, काम भी बिल्कुल से नहीं। शुरू होते हो, वहीं खत्म हो जाते हो। आप नहीं 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 बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से ये जो सेबी का रिपोर्ट है और जो चीजें, वो एक ही चीज में कंफ्यूज होके गोल गोल घूम रहा है। अभी मुझे आप पूरी 2-3 मिनट दोगे तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, योर टाइम से स्टार्ट नाउ। सर, आप सेबी को सेबी को आप 2-3 साल में क्लैरिफाई नहीं कर पाए, आप ये कह रहे हैं। अभी सुनते हैं ना किसने सर। काम क्लैरिफाई नहीं तो कर? फिर सेबी ने ऑर्डर क्यों पास किया? सेबी सर, एक मिनट, किसने काम क्लैरिफाई नहीं कर पाए? नहीं, लेकिन उनको- राजेश जी एक बात है, 3 जून को आदेश नहीं, नहीं, जो ये आ बोल रहा रहे है। हो, जो ये कह पॉइंट रहे का मैं जवाब हैं, देता हूं। सेबी रोज रोज ऐसे इंटरिम ऑर्डर नहीं पास करता है। ये सेबी का रूटीन नहीं है। सेबी के लिए आप एक एक्सेप्शन है। 2.5 साल लगाने के बाद, फॉरेंसिक ऑडिट करने के बाद जा करके, आपके 400 GB डेटा पढ़ने के बाद, सब खूब वार्तालाप हुई होगी आप लोग की। 2.5 साल में खूब आपने जवाब प्रश्न उत्तर किए होंगे, तब जा करके इंटरिम ऑर्डर दिया है। तो ये कोई रूटीन चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूं कि सारे सवाल पूछने के बाद इंटरिम ऑर्डर दिया, उस इंटरिम ऑर्डर में और सवाल पूछे गए हैं, उस सवाल का जवाब हम दे रहे हैं और उसमें एकदम क्लैरिटी से उनको बोलने वाले हैं। जब ये हम बोलने वाले हैं तो आप किस तरह से, कोई भी बोल सकता है कि ये स्कैम है, ये है, वो है। आप समझिए, कहीं भी सेबी ने स्कैम वर्ड यूज नहीं किया। हाँ, वो तो कम जनता का आप शब्द है, प्लीज समझिए, वो जनता का शब्द नहीं नहीं, है। वो हाँ। बोलना ही गलत है। सेबी ने जो भी डॉक्यूमेंट पूछा हम सब देंगे, सब देने वाले हैं, और 100% उसमें सारी क्लैरिटी आ जाएगी। आप जो क्लैरिटी पूछ रहे हो वो क्लैरिटी मैं आपको दे रहा हूं। वो क्लैरिटी ये है, वेलकम भी टोटली पूरा कंप्लीट करने को दीजिए। वेलकम भी 900 टन का साल का कारोबार करती है, कारोबार मीन्स रिफाइनिंग करती है। उसमें से 600 टन वेलकम भी रिफाइन करके बेचती है, अंदाजे ये सालों साल फर्क आ सकता है। और 300 टन वो रिफाइन प्रोसेसिंग करती है। 2 तरह के उसके काम है। ये जो पूरा का पूरा रेवेन्यू है, वो जो वो रिफाइन करके बेचती है, वो रेवेन्यू है। आप एक बात समझिए, हमें रेवेन्यू ज़्यादा दिखाने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा दिखाने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी घटती है एंड वी बिकम अनअट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स। यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट। प्रॉफिटेबिलिटी 0.1% पे आ जाती है रेवेन्यू पूरा दिखाने से। अगर आज से भी मुझे बोले कि आपको रेवेन्यू दिखाने की जरूरत नहीं, मैं तो कल से रेवेन्यू दिखाना बंद कर दूंगा। आप समझिए, जो है वो दिखाया गया है। अगर नहीं दिखाएंगे तो पकड़े, एक मिनट सर, जो नहीं दिखाएंगे तो पकड़ेंगे कि तुमने क्यों नहीं दिखाया। अच्छा, मैं ये जो रेवेन्यू काम करते है, हैं। ये सारे के सारे रेवेन्यू के ऑल डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड। बैलेंस शीट सबमिट हुई है, ऑडिटेड। अंकित जी, Audited आपको ना ये balance sheet मानना के अंदर पड़ेगा clear कि cut number से। आपका ये कहना है, एक थोड़ा बैलेंस अप्रोच देते हुए, कि भाई मैंने सब दे दिया है। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं डिसीजन कम, क्योंकि देखो 0.2% जो एक्चुअली EBITDA है, उसको सेबी कह रहा है रेवेन्यू। ऐसा समझ लीजिए, 1000 रुपया में 20 रुपया, 20 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 1000 रुपया में 2 रुपया। गलती कर रहे हैं आप इसमें। हाँ। 0.02%, मैं इसको फैक्ट के साथ रखा। हाँ, 1000 रुपया में 2 रुपया। तो अब 1000 रुपये में जो 2 रुपया है, वो सेबी कहता है इनका रेवेन्यू है, ये कहते हैं 1000 रुपये मेरा रेवेन्यू है। ये कहते हैं मैं सारे पेपर सबमिट कर चुका हूँ, सब कुछ सबमिट कर चुका हूँ। मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ जरा, क्योंकि हम फिर सेम बात रिपीट कर रहे हैं। सर, रेवेन्यू इन्फ्लेशन का उन्होंने नुकसान तो गिना दिया, एक फायदा भी है। आप लोगों के परसेप्शन में, जब जब आप मीडिया रिपोर्टिंग सुनते हैं तो आप सुनते हैं कि 35% गोल्ड को कंट्रोल करने वाली कंपनी। वो तो आप हकीकत समझिए, है सर, हकीकत वो। है। नहीं नहीं नहीं, 95 करोड़। रेवेन्यू में, पर सुनिए सुनिए, रेवेन्यू ज्यादा दिखेगा। आज हमारी, आपने खुद नहीं, बोला ये बात- स्टार्टिंग में हाँ। कि मिड कैप कंपनी है, वैल्यूएशन क्यों लो है, मार्केट कैप क्यों लो है। सर, मार्जिन आप पे नहीं है। रेवेन्यू इन्फ्लेशन का ही आरोप है कि आपने इन्फ्लेटेड रेवेन्यू दिखाए। नहीं नहीं, एक मिनट,
मार्केट कैप क्यों कम है? मार्केट कैप सिर्फ इसलिए कम है कि इतनी कम प्रॉफिटेबिलिटी की मार्जिन नहीं है आपके पास, मार्जिन नहीं है। नेचुरली सेम बात रिपीट कर पीपल रहे हैं डोंट कम। हम सेम बात रिपीट कर रहे इसमें हैं। एक पार्ट छूट गया आंसर का। आपने कहा जी सेबी सवाल पूछ रहा है, हम उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है, और जो बचे हुए और पूछे उतना ऑर्डर कम्युनिकेशन गैप में निकाल दिया। सर डिबार क्यों किया आपको? ये पर्सनली मेरे को डिबार क्यों किया उसका कोई कारण उन्होंने नहीं बताया है। मैं बताता हूं सर। बताया। माफी सुनिए चाहूंगा, सुनिए मैं एक ऐड करता हूं सर, सेकंड एफ्लुएंस का डेटा है मेरे पास। एक सेकंड सुनिए। एफ्लुएंस की ट्रांजैक्शन, कंपनी को- एफ्लुएंस की ट्रांजैक्शन हुई थी या नहीं हुई थी? कंपनी को सुनिए, कितने हजार कंपनी करोड़ की है? को- Exact 11,000 करोड़। 11,487 एक मिनट, कंपनी को किसी तरह से कोई डिबार नहीं किया ये सर है। आपको डिबार क्यों किया? मैंने देखा ही नहीं, मैं ट्रेडिंग करता ही नहीं कभी, मैंने आज तक मेरी जिंदगी में आपका नहीं, एफ्लुएंस का इसको डेटा follow-up आ रहा है। question required है इसमें। आपका एफ्लुएंस का डेटा आ रहा है। आपने एफ्लुएंस को लगभग 11,000 कुछ करोड़ रुपया दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 4-5 इयर्स। आपने वो पैसा दिया है नहीं दिया है? पैसा 11,000 करोड़ नहीं दिया इन्वेस्ट हुआ है। है वहां से? वो क्या उतने की ट्रेडिंग की है? नहीं, ट्रेडिंग हुई है उतने का। चलिए, मैं सेल exact एंड figure परचेज रखता हूं। हुआ। नहीं, नहीं, एक Affluence सेकंड मना follow कर up रहा कर है। रहे हैं। Affluence ये लिखा हुआ मना है कर रहा है। सामने। Data, Affluence मना कर रहा है। 11,487 करोड़ की बात चल रही है, जिसमें एफ्लुएंस ने कैटेगोरिकली डिनाई किया है कि ये ट्रांजैक्शंस कभी भी नहीं हुए हैं। वो कह रहा है राजेश एक्सपोर्ट से नहीं हुए, राजेश मेहता के पर्सनली वो भी थोड़े बहुत हुए 100% नहीं हुए हैं। और वो भी नहीं हुए। यस, सुनिए, फिगर को मैं कोट लेकिन आपकी जो इस समय बैलेंस शीट है उसमें एफ्लुएंस के साथ ट्रांजैक्शन जैसे पेपर खुलते हैं तो दिखाई पड़ती है। अगर वो नहीं हुआ राजेश एक्सपोर्ट के साथ तो वो ट्रांजैक्शन कैसे डाली आपने? वो ट्रांजैक्शन हुए हैं, सारी की सारी डिटेल हमने सेबी को उस ट्रांजैक्शन के बारे में दी है। उनके और एफ्लुएंस के बीच में क्या अरे। एक्सचेंज हुई है, कम्युनिकेशन वी डोंट नो, वो इन्होंने इसमें लिखी है। राजेश सर पता है क्या लग रहा है, कोर्ट में क्या होता है, जज साहब पूछते हैं पहले कोई भी केस चलने से पहले गिल्टी नॉट गिल्टी, हर बात पे आदमी बोल देता है नॉट गिल्टी नॉट गिल्टी नॉट गिल्टी। अभी तो जितने भी हैं सबका आंसर ये है कि ये सब चीजें गलत हैं। आपकी अफ्रीका में माइन है? बिंद्रा जी हमारी ने एक step नए down क्वेश्चन subsidy पे जाने के किया। पहले सब्सिडी सिर्फ किया, down subsidy सब्सिडी किया। किया। एक सेकंड वो बाकी जगह तो अब मैं अलग तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अफ्रीका में माइन है, आपकी सब्सिडरी की है, तो आपकी जो होल्ड को है उसके अंदर ही आएगी। बराबर है। होल्ड को जो परदादा है राजेश एक्सपोर्ट उसके नीचे ही आएगी, उसके नीचे उसके बेटे सिंगापुर हो गए, उसके नीचे उसके बेटे आपके बाकी स्विस दोनों कंपनियां हो गई। ये जो माइन है, इस माइन की कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट सेबी को क्यों नहीं मिली? इसकी एंटिटी वाइज ब्रेकअप नहीं मिला, इसका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं मिला। माइन में आपने पैसा लगाया, 10,000 करोड़ रुपए लग गया, वहां पे दिखाई पड़ रहा है 1,000 करोड़ शुरू में था, बाद में 10,000 करोड़ हुआ। नहीं, कभी नहीं हुआ, 1,000 ही है वो। शुरू में 1,000 था वो, बाद में 10,000 करोड़ हुआ। वो- अच्छा चलिए एक बात बताइए, आप माइन कर रहे हैं तो माइनिंग का लाइसेंस होगा आपके पास? उनके पास, हमारे पास नहीं, जो कंपनी कर रही है उसके पास। होल्ड को तो आपकी है ना, ग्रुप होल्डिंग तो आपकी है, मदरशिप तो आपकी है, राजेश एक्सपोर्ट्स है कंपनी, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है, उसकी सब्सिडरी में तो है ना। अब उनके पास मतलब सब्सिडरी, अब इसको पराया क्यों कर रहे हो जब रेवेन्यू आप खुद ही बुक करते हो तो? सर उस कंपनी में है, पराया कहाँ कर रहा हूँ? चलो उस कंपनी में मान गए, हाँ। मान गए, उस कंपनी में बोल करके आप टेक्निकली ठीक बोल रहे हैं, टेक्निकली आप ठीक बोल रहे हैं, मैं इसमें कोई बहस क्यों करूं आपसे? टेक्निकली ठीक है, लेकिन क्या उस कंपनी में ऑक्शन बिडिंग पेपर्स हैं? सब कुछ दिया गया है, रजिस्ट्री है उस माइन की, सब कुछ है। लेकिन ये कभी सेबी को रिसीव क्यों अभी नहीं हुआ? यही तो बात कर जब रहा हूँ। खुदाई हो रही है, खुदाई में खर्चा लग रहा है, ट्रक में भर के सोना जा रहा है, ट्रक में भर के सोना आ रहा है, वहां पे उसकी कोई रॉयल्टी आप अफ्रीका की सरकार को देते होंगे, सब उसकी डिटेल नहीं है कोई। सब कुछ है, मैं यही आपको बता रहा हूँ। माइन के नाम का आपने खर्चा किया है, आपने माइन खरीदी है, माइन खरीदने के बाद में एलओआई गवर्नमेंट का, उसके बाद उसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के खर्चे, वो किधर हैं? वो आप कहते हैं मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, क्या आप दिखा सकते हैं डॉक्यूमेंट? जरूर। नहीं सर, मेरे को ना आपके आंसरिंग के पैटर्न से थोड़ा तकलीफ है, मैं आपको बोलता हूं। आपने शुरू में बोल दिया कि सेबी और वहां के बीच में कोई गैप हो गया, ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हो गया, मतलब 15.5 लाख करोड़ की कंपनी बोल रही है, कुछ कंफ्यूजन हो गया। यहां पर 1 करोड़ रुपए का भी कुछ हो जाए तो एक्सचेंज में आपको फाइलिंग करनी पड़ती कि ये चीज क्यों हुआ। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अभी आपने बोल दिया एफ्लुएंस का पूरा ट्रेड है, अब एफ्लुएंस और सेबी के बीच क्या हुआ ये नहीं मालूम। एक मिनट, एक डेटा सिर्फ है। एक मिनट रुकिए ना, 3 नहीं मालूम पे जा रहा हूं। अभी हमने आपसे पूछा आपको डिबार क्यों किए, आप बोले मेरे को डिबार क्यों किया वो नहीं मालूम। सर बताएगा नहीं मालूम, क्यों किया यही डिबार? बता रहा हूँ ना। हाँ। आप, मैं बताता हूँ, आप बीच में रोकते हो, फिर बोलते हो बताएगा कौन।
नहीं आप सर इस मेरे को तरह ये से- नहीं मालूम में प्रॉब्लम है, इस बस तरह से आप इसको सवाल- एक्सप्लेन एक बार करिए, मैं डिबार एक क्यों बार में किया? ही ये देता सवाल के हूं। जवाब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और डेटा मैं आपको बताता हूं 2021-22 में आपका यहाँ पे परचेज विद ट्रांजैक्शन विद एफ्लुएंस ये RELs की स्टैंड अलोन सेल्स में दिखाई पड़ रहा है। हाँ। और जो टोटल है वो है 11,488 करोड़ ये परचेज है, और सेल्स है 11,487 करोड़। हाँ। 1 करोड़ 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये ट्रांजैक्शन आपने क्लियरली शो करी हैं, और लेकिन इसका affluence मना एफ्लुएंस कर कह रहा देता है है। जी एफ्लुएंस मना कर देता है कि साहब मैं तो जानता ही नहीं हूँ राजेश REL को। वो कहते हैं मैं राजेश मेहता को जानता हूँ, थोड़ा बहुत काम हुआ है। सुनिए, थोड़ा सा सुनिए, करते हैं। आप बोल लेंगे इस पे, एक प्लीज। मिनट। अफ्लुएंस ने सेबी को क्या कहा है, बिटवीन दोस टू। इस ऑर्डर में लिखा है वही हमें जानकारी है, जो लिखा है वही, वो जानकारी के बेस के ऊपर हम सारी क्लैरिटी प्लेस कर रहे हैं सेबी को और अफ्लुएंस दोनों को। और हमने इसके पहले क्या जो आप कैमरा पे अभी भी कहते हैं ये ट्रांजैक्शन हुई है? हाँ सर, ये ट्रांजैक्शन मैं बोलता हूँ उसके पहले आप मुझे काट देते हो। मैं सेंटेंस पूरा करूँ उसके पहले काटोगे तो क्षमा चाहता हूँ, आपको बोलने का आप अधिकार है। बोलो ना आप सर, बोलिए। क्या ये आप ट्रांजैक्शन हुई है? ट्रांजैक्शन हुई है, हुई है। 100%। मतलब एफ्लुएंस को लीगल ले जाएंगे आप? हाँ, defamation लीगल हो नहीं गया। अरे पहले देखेंगे तो सही, बाद में लीगल, उसको पूछेंगे बाद में लीगल ले जाएंगे ना। सेबी में इतना बड़ा उसने जवाब दे दिया, मान हाँ, लीजिए। लिखित में दिया है भाई ये उसको। ट्रांजैक्शन हुई। आप एक बात समझिए कि देखिए यहाँ पे आप लोग मुझे ग्रिल करने को बैठे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन जो ग्रिल करते हो मेरे हिसाब से सही डायरेक्शन में करो, दैट इज बेटर। आई विल टेल यू वन थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले आपने रेवेन्यू के बाद, इसका मुख्य सभी का मुद्दा अब रेवेन्यू का है। रेवेन्यू इन्फ्लेशन। सबसे पहले रेवेन्यू के ऊपर आपने इतना ग्रिलिंग किया, अभी मैंने डॉक्यूमेंट तो किसी को नहीं दिखाया है, अभी आपने इतना ग्रिल किया, अभी आपको एक डॉक्यूमेंट में दिखाता हूं, बराबर? ठीक है। तो वहां रेवेन्यू कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। अब 1 मिनट की शांति रखिए। ये डॉक्यूमेंट अभी तक शायद बॉडी नहीं, डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं लेना। डॉक्यूमेंट दिखाना तो उनका अधिकार क्षेत्र में उनके दिखा पास सकते अधिकार हैं। क्षेत्र है वो तो। हाँ, वो तो दिखा सकते हैं डॉक्यूमेंट तो। हाँ। ये क्या है, आप मुझे सवाल कर रहे थे, मैं भी आपको सवाल करूंगा। ये हाँ, हाँ, सेबी के बिल्कुल, पास क्यों बिल्कुल। नहीं है? तो ये तो ये जो है KPMG ये का- सेबी के पास क्यों नहीं है? 1 मिनट पहले आप देखिए ना, बाद में सभी के पास है कि नहीं, मैं बाद में बताता हूँ आपको 1 मिनट के बाद। ये क्या है, ये बैलेंस शीट, ये P&L और बैलेंस शीट है GGR की GGR की है, हाँ। बराबर। किसने KPMG ऑडिट की है, हाँ। कौन से साल की है, यह साल लिखा होगा, जरा देखिए 2020। 2020। जरा देखिए रेवेन्यू कितना है। ऊपर होगा सर, फर्स्ट टॉप लाइन। पे फर्स्ट लाइन 2,91,000 करोड़। नहीं CHF है ये, तो यानी कि ये वहाँ का करेंसी हुआ, उधर का स्विस ये फ्रैंक। 29 बिलियन CHF का रेवेन्यू है। 29 बिलियन 29 बिलियन स्विस फ्रैंक या USD? स्विस फ्रैंक्स, हाँ। सो हो जाएंगे करीबन 32-33 बिलियन USD। दिस इज एन ऑडिटेड बैलेंस शीट which nobody can question, and this is an audited balance sheet of our subsidiary, उस टाइम के हिसाब से ये लगभग 2,80,000 करोड़ हुआ। बराबर। उस टाइम का हिसाब के करेंसी का रेट लगा लिया मैंने, हाँ, 2,70,000 करोड़ बनेगा। जो 29 कितना बिलियन था, 1 मिनट। अभी पता है क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि KPMG भी अग्री कर रहा है कि रेवेन्यू था, पर सेबी को ये समझ में नहीं आ रहा। कोई अग्री कर ये रहा है। आप ये कह रहे हैं कि सेबी को समझ में, अब आपके हिसाब से, अच्छा आपको ही बोलने देते हैं। नहीं, आप रेवेन्यू का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्वेश्चन चेंज करते हैं। आपको क्या लगता है सेबी से गलती क्यों हुई? मुझे पूरा बोलने देंगे, बीच में आप काटेंगे। अब नहीं बोलने, अब मैं बिल्कुल नहीं काटूंगा। क्षमा चाहता हूं। काटेंगे तो सवाल का नहीं जवाब नहीं काटेंगे। आएगा। सेबी से गलती क्यों, जब ये कागज आपने हमको दिखा दिया। किसने कहा सेबी से गलती हुई? सेबी कह रहा है कि आपके EBITDA को रेवेन्यू मैंने मान रहा कहा है, गलती हुई। वो EBITDA को रेवेन्यू मान रहा है। सुनिए मेरी बात, सेबी क्या आप ने कह रहे हैं कि सेबी EBITDA को रेवेन्यू मान रहा है? अभी मुझे आपने बोला बोलने देंगे, फिर बीच में आप ही बोल रहे हो। ठीक। सर आप लेकिन बहुत इंटेलिजेंट पैनलिस्ट हो। नहीं, इसका एक बिल्कुल कारण नहीं। बता रहा लेकिन हूँ। सबसे अच्छी बात बिल्कुल है, नहीं। पेशेंस भी आप है। क्या कर रहे हो, मैं जैसे सत्य- मेरा डिबार का क्वेश्चन वहीं खड़ा है, नहीं, वो आ रहा आपने हूँ, आ ये रहा हूँ, निकाला, आ रहा हूँ। इसको इधर उधर लेके चले नहीं, गए। नहीं, नहीं, मैं हाँ। डिबार में आ रहा हूँ सर। डिबार किया तो क्या है, नहीं, उसमें अरे, सुनिए डिबार का सिर्फ क्वेश्चन, संदेह पे तो डिबार नहीं हो आपका सकता कोई एक भी। 1 मिनट सुनिए सर, आपका एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, हर एक क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे मुख्य क्वेश्चन,
इसमें रेवेन्यू का है। पानी पीते रहिएगा सर। आप पहले पानी लीजिए प्लीज। आप पहले वो क्लियर कीजिए कि रेवेन्यू सही है, देन आई विल गिव यू ऑल द एविडेंस। रेवेन्यू सही है वो, आप अपने हिसाब से बोलिए कि रेवेन्यू सही है। 1 मिनट के लिए पढ़िए। सर मैं तो पढ़ के क्या ही कर लूंगा, जब आसेबी के पास में ये चीज जा सकती ये थी तो जाएगी हमारे जाएगी नहीं, ये तो और गई सेबी को होगी। भी- अच्छा ये- रिसेंटली मैंने सुना, मेरे पढ़ने रिसेंटली भर से मैंने क्या हो सुना जाएगा? आपकी टीम से कुछ लोग स्विट्जरलैंड गए हैं और वहां से डेटा लेकर के आ रहे हैं, क्या ये बात सही है? नहीं बिल्कुल सही नहीं है। अभी रिसेंटली हाल ही में आपकी कुछ टीम के लोग कोई स्विट्जरलैंड नहीं गए गया हैं और डेटा लेने गए हैं वहां से। कोई नहीं गया है। तो फिर आप 10 दिन में और ऐसा क्या ही सबमिट कर देंगे सेबी को, और कहां से ले आएंगे जब स्विट्जरलैंड दे नहीं रहा आपको पेपर, कागज मिल नहीं रहे, सेबी मांग रहा है, तो कहां से दे और जो देंगे? 400 GB में नहीं आया। बोलूं? इसमें सर कोई मैंने- ऑथराइजेशन और सर्टिफिकेशन नहीं है, तो मैं इसको नहीं ये नोट है। अब ये लीजिए ना सर्टिफिकेशन। सेबी ने ठीक है, सारे ठीक है, कागज अभी आप देखने फिर के बात बाद मत ऑर्डर पलटाइए, निकाले। खड़िए आप चलिए उनकी बात बात मत सुनते हैं, पलटाइए। सर, एक मिनट खड़िए, पहले इसको खत्म कीजिए। इसमें सर्टिफिकेशन है, देखिए। है इसमें सर फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, देखने दीजिए ना सर्टिफिकेशन जो उनको। आप कह रहे हैं ये मैंने देख भी लिया और आपने केपीएमजी की फाइल के साथ में ये बात बता भी दी। और ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरी एजी, अच्छा पता है सर, इंटरेस्टिंगली आपने अच्छे सवाल को बीच में ला दिया। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, वो ले इसलिए आ गया ले कि आ। आपके अरे इसको सात- खत्म कीजिए ना नहीं, पहले। इसी पे ही आ रहा हूँ सर, क्योंकि केपीएमजी की जो रिपोर्ट है ना वो आपकी 7 में से एक कंपनी के ऊपर है। आप काम गोल्ड माइनिंग नहीं, 7 में से एक कंपनी मतलब जीजीआर के ऊपर है। 7 बालकाम्बी पे और जीजीआर। आप एक के बाद एक जाते हैं ना, पहले इसको खत्म कीजिए। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो। सर, तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरा आंसर जीजीआर 100% दूंगा। दीवार वाला आंसर दे ये दीजिए खत्म आप। होने दीजिए ना पहले। एक खत्म होने हाँ, दीजिए। नहीं क्योंकि नहीं, क्या है आप वो ठीक कह रहे हैं, हम 2020 तीनों के जो प्रश्न आपका- अलग नहीं होने चाहिए, ये खत्म कर लेते हैं सर। आप ये कह इसको रहे हैं पहले खत्म कीजिए। आप पहले, आप सब एक्सपर्ट लोग हो, आप पहले ये देखिए और बोलिए कि ये सही है कि नहीं। सर देखिए केपीएमजी लिखा हुआ है, डेटा आपने हमारे सामने रखा है, वो रखा है जीजीआर का। बहुत देर से चर्चा वॉलकम्बी की चल रही थी, भारत में मुद्दा राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड का चल रहा है। जीजीआर सर एक मिनट देखिए, आप मैं क्लैरिफाई करता हूँ। जीजीआर का है, अगर जीजीआर का है, एक मिनट, आप सेबी जैसे कंफ्यूज मत होइए। ठीक है सर। सुनिए मेरी बात। जीजीआर क्या है वॉलकम्बी की होल्डिंग 100% रखने वाला, और राजेश एक्सपोर्ट की क्या है? जीजीआर के 5% होल्डिंग, राजेश एक्सपोर्ट का जो आरईएल सिंगापुर है उसका क्या वो है? 95%। तो क्या हुआ? राजेश एक्सपोर्ट का 100% होल्डिंग बिल्कुल होल्डिंग हुआ। तो जीजीआर का डेटा कहाँ कंसोलिडेट होगा? राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड में, आरईएल सिंगापुर में होगा। सिंगापुर में होगा और सिंगापुर से यहाँ होगा। सिंगापुर का हमसे 5% होगा, बिल्कुल। तो ये रेवेन्यू हमें कंसोलिडेट नहीं होंगे। होना चाहिए। नहीं होंगे, आप हमारा पॉडकास्ट अभी- ले रहे हो, नहीं, आप नहीं, नहीं समझ आप- रहे हैं। आने दीजिए, पॉडकास्ट ले रहे हैं, नहीं, सर। बिल्कुल सही, आने दीजिए। आप- मेरा एक question भी आ मिनट रहा तो है। सुनिए आने दीजिए, सर। आप आने दीजिए। वेरी इंटेलिजेंट पैनलिस्ट। नहीं, सर। एक मिनट सुनिए तो हाँ, सही। over to you, sir. वेरी नॉट वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ट्रू। तो कैन इंटेलिजेंट नॉट बी ट्रू? सर ट्रू इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। ट्रू एंड इंटेलिजेंट। हाँ, ऐसा फिर तो और भी बहुत वर्ड यूज आगे करते नहीं, हैं। आगे सुनिए चलते मेरी हैं, बात। आगे चलते हैं। ये पॉइंट सेबी के पास GGR क्यों का- नहीं है? ये सेबी के पास है। हाँ, उसने इसमें लिखा भी है। सर आप मुझे पूरा बोलने देंगे? पूरा बोलने देंगे सर। मैं मेरा यहाँ कैमरामैन पर- पीछे खड़ा है, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे इधर आओ, दोनों कैमरामैन इधर आओ, आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ, तुम भी आगे आओ भाई, आगे आओ। अगर इनको भी समझाऊंगा, इनको भी समझ में आ जाएगा। सेबी क्यों कंफ्यूज हो रही है? मैं उधर ही आ रहा हूँ। चलो जाओ भाई वापस। आप सुनिए मेरी बात। सेबी के पास ये डॉक्यूमेंट भी है, ओके? उसने जिक्र भी किया है। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसोलिडेशन मेथड। वालकाम्बी और जीजीआर अपने अकाउंट स्टेटमेंट लिखते हैं स्विस लॉ के तहत। ठीक है, स्विट्जरलैंड में आईएफआरसी नहीं चलता है, यूएस गैप नहीं चलता है, इंड एएस नहीं चलता है। Switzerland's accounting practice is totally different from any practice in the world. It has an independent Swiss law accounting practice. Let us understand that first. सिंगापुर की अकाउंटिंग प्रैक्टिस सिंगापुर अकाउंटिंग के हिसाब से जाती है, विच इज वेरी क्लोज टू IFRS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस. इट इज वेरी क्लोज टू इट, विच इज कॉल्ड ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिस. इंडिया की इंड एएस है. Ind AS is also a true and fair accounting practice, which is close to Singapore's accounting practice and IFRS. Okay, IFRC. ये consolidation provisions of law in India, if you are holding a foreign subsidiary, say that all these subsidiaries' data should be converted into Ind AS. And then they have to be consolidated into the Indian data.
ठीक है, दिस इज नंबर 1. GGR sends Valcambi sends its data to GGR. GGR consolidates Valcambi's data. The consolidated data is audited by KPMG, which you are seeing here. This audited data GGR sends to REL Singapore. Singapore further consolidates this data into its balance sheet. राजेश सर आप सेम बात रिपीट कर रहे हो. करने दो In its balance sheet, it consolidates into it gives that data to REL India, that is Rajesh Exports India, which converts into Ind AS and gives it. All the revenue which is there is totaled in REL Rajesh Exports India and presented as consolidated revenue of Ind AS. The revenue which has been declared is perfectly correct. Why SEBI is getting confusing? अलग अलग आप सवाल घड़ी घड़ी पूछ रहे हो. SEBI में भी confusion है लेकिन नहीं भी है. उन्होंने वालकाम्बी का जो एबिटा है वो रेवेन्यू में ले लिया है और वो उन्होंने रेवेन्यू के हिसाब से बोला है. अपने रिपोर्ट में ही बोला है, रिपोर्ट ठीक से पढ़िए. वो उन्होंने रेवेन्यू के हिसाब से बोला है, जबकि वालकाम्बी का जो रेवेन्यू है विच इज इट इज 200 times इट्स एबिटा, बिकॉज इट इज ए ठीक है. बुलियन कंपनी. बुलियन का नफा होता है 0.1%. कहीं भी दुनिया में, खाली वालकाम्बी का नहीं, कहीं भी. तो यहीं पे जो कंफ्यूजन हुआ है सिर्फ यही हुआ है. दे शुड हैव टेकन द रेवेन्यू ऑफ वालकाम्बी, नॉट द एबिटा ऑफ वालकाम्बी. हो गया सर, हम आपकी बात हमने पूरी सुनी. मैं एक बात कहता हूँ, एक मिनट दीजिए. आपने जो इतनी बड़ी बात पे मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, जिस बात को आपने 5 मिनट में समझा दिया. होपफुली इतना बड़ा रेवेन्यू रखने वाली कंपनी ना जाने कितने सीए, कितने लॉयर्स, कितने अच्छे मतलब सेबी के भी कनेक्ट पर्संस रखती होगी. नहीं, एक चीज आपको आज वो इस बात को जो आप समझा नहीं पाए, हमको जो समझा रहे हो, सेबी को को नहीं समझा पाए. नहीं, मैं इसमें बताता हूँ. एक नहीं, मेरे को नहीं, आप ऐसा मत बोले कि सेबी को नहीं समझा पाए. नहीं राजेश जी, आप मैं बोलता हूँ. एक सेकंड दीजिए. इन्होंने जो भी पॉइंट दिया पहले उसको मिस नहीं करते. जो आपने कहा कि ये सेबी को नहीं समझा पाए, हमको 5 मिनट में समझा दिया, ये पॉइंट है सर अपना. आप कहते हैं भाई मैंने सेबी को समझाया. उसका कारण है चाहे IFRS हो जिसकी बात किया, अकाउंटिंग प्रैक्टिस, चाहे यूएस गैप हो या इंडास हो, ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस स्विस की बिल्कुल अलग है और उसके कारण वहां ट्रीटमेंट अलग हो रहा है और यहाँ ट्रीटमेंट अलग हो रहा है. यही आप कहना चाह रहे हैं? उसको इंड एस में कन्वर्ट करना पड़ता है. कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां कंफ्यूजन आना पड़ता है. तो हमें ना बेसिकली मैं अननेसेसरी ग्रिलिंग नहीं चाह रहा हूं, मैं राइट पॉइंट करना चाहता हूं. बहुत सिंपल चीज है. 2-3 अभी मुझे 1 मिनट पूरा दे दीजिए, मैं क्लियर कर देता हूं. मेरे को पैनल में क्या हो रहा है कि हम चीज रिपीट कर रहे हैं, हम बात रिपीट कर रहे हैं. आप कंटिन्यूसली ये बोल रहे हैं. अब आप कितना कॉन्फिडेंट है कि मैं सेबी को अब समझा लूंगा? आप कहेंगे मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं. समझाने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेटा देंगे ऑटोमेटिक समझ जाएंगे. तो हम ये चलो आप ये बोल रहे हो ना सेबी को समझा नहीं पाए, वो बात गलत है. सेबी को हमने सारा डेटा दिया. सेबी हमसे ज्यादा समझदार है. आप अलाउ मी टू कंप्लीट दिस पॉइंट. क्या है, मैं आपको सेबी का रीजन बताता हूं. आप राजेश सर मेरे को 1 सेकंड दीजिए. सेबी का रीजन समझा देता हूं जो ये समझ में आ रहा है. अगर आप इंडास देखोगे, IFRS देखोगे, यूएस गैप देखोगे, इनका एक रूल है, जो चीज तुम्हारी नहीं है और तुम्हारे से होकर के गुजरी है उसको तुम रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते. ये इन सब की अकाउंटिंग प्रैक्टिस है. तो मैं 1 मिनट के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं. मुझे भी आर्गुमेंट नहीं करना नेसेसरी. हो सकता है कि यहाँ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अलग होने से ये अभी भी 2.5 साल 2.5 साल में कन्विंस नहीं कर पाए. नहीं कन्विंस कर ले. दिस इज रॉन्ग. हमने एक मिनट नहीं अलाउ, यही बात करना चाहता हूँ. सबसे पहले ये बात आप करेक्ट कीजिए कि जो चीज हमारी नहीं है गुजरी है वो बात एकदम गलत है. परचेज हुआ है, प्रोसेस हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ और सेल हुआ है, तो चीज हमारी ही थी. तो उस बात को आप छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए. पक्का सेल है, नहीं तो KPMG रिपोर्ट नहीं देता. KPMG बैलेंस शीट. आपको एक नुकसान की बात बताता हूँ राजेश सर. अपन सेम बात रिपीट करेंगे, व्यूअर छोड़ के चला जाएगा, उसको अगली बात पे आने दीजिए. 1 मिनट. उसको हम सेबी को समझा नहीं पाए करके मत बोलिए. सेबी ने जो पूछा, जब पूछा, तब हमने उनका जवाब दिया है. सेबी के साथ कोई इस तरह का डिस्कशन नहीं हुआ है. सिर्फ 2 बार मैं सेबी के पास गया हूं. उसको जाके 1.5 साल हो गया, एक को 2 साल हो गए. नहीं, एक ही बार 2 बार गया हूं. तो ये दोनों बार हमने, उन्होंने जो भी सवाल पूछे उसके जवाब हमने दिए. कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ. जो सेबी ने डाउट का निष्कर्ष निकाला वो सिर्फ आज ही आया है.
अगर सेबी ये डॉक्यूमेंट हमें भेज देता पहले कि भाई आप इसकी क्लैरिटी दो, तो हम फटाफट क्लैरिटी दे देते, कोई मामला ही नहीं होता। सुनिए, सर पता है नहीं, आपकी बात मैं इसलिए नहीं सुन सकता क्योंकि आपको जब हम अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों के सामने रखेंगे ना, तो लोगों के दिमाग में आएगा कि आप मोरल सुएशन बोलते हैं इसको, कि आपने सेबी के ऊपर लोगों का बर्डन डाल दिया, सेबी नहीं समझ पाया प्रैक्टिसेस को। आप अपनी बात हमको समझा गए, सेबी नहीं समझ पाया। एक मिनट हम आपसे ना सिंपल सी बातें रख रहे हैं सर, हमको नहीं, एक मिनट सुनिए, बहुत बार सेम बात बोल रहे हैं, मैं एक मिनट सर सेबी को नहीं समझा पाए करके मत बोलिए। नहीं बोल रहे, आपकी बात को भी सेबी रख लिया को हमने। 2000 सवाल में से 9 सवाल बचे, आप यही कहना चाह 9 रहे हैं। सवाल बचे ठीक है। हैं, वो आ हम जाइए, नहीं इसको हटा समझा देते पाए हैं। करके नहीं, अभी हम आप बोलेंगे। दो आगे के प्रश्न चल रहे हैं। आगे के प्रश्नों में आगे चलता के हूं। प्रश्न सर मेरे एक को इनका केवल है, इसका आंसर दे क्यों दो, डिबार एफ्लुएंस किया, शेयर वो आपने का। आंसर दिया। एफ्लुएंस कहाँ शेयर हुआ का आंसर? मामला, बताइए। ये एफ्लुएंस दोनों शेयर को कंबाइन बताइए, कर लीजिए क्योंकि प्रश्न को। एफ्लुएंस शेयर एफ्लुएंस शेयर का आप मामला। दो प्रश्न का राजेश जी, उसके मतलब बाद क्योंकि मुझे क्या है साउथ ना, अफ्रीका की बात एक करनी है। और इसमें रेवेन्यू दिक्कत का क्या प्रश्न है? क्लियर हो गया। हो गया क्लियर तो हमारा नहीं हुआ, क्लियर लेकिन क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, उसने ऑडियंस आगे क्लियर नहीं कर हुआ, लेगी, क्योंकि हमने वो आपको मौका 2020 दिया। के वो सेबी एक क्लियर करेगा, डॉक्यूमेंट आप के क्लियर बेसिस करेंगे पे पूरा सेबी। फैसला नहीं ले सकते, और सेबी ने उस डॉक्यूमेंट को देख के फैसला लिया 2020 है। का एक डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन क्या आपने- 5 साल का डॉक्यूमेंट है ये, राजेश जी क्या ये डॉक्यूमेंट सेबी को दिए? दिए हैं। तो बस बस, उसके हम बाद रुक भी जाते हैं ऑर्डर इस निकला है। नहीं, ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर निकला है। इंटरिम मतलब उसको हम ऑर्डर दे इज रहे। ऑर्डर, करेक्ट है ना? तो But इसका मतलब सेबी ने नहीं सर एक सेकंड, क्या कॉग्निजेंस में ये डॉक्यूमेंट लिया गया होगा? रेवेन्यू जो है, सुनिए सर, रेवेन्यू जो है वो पक्का है, देयर इज नो डाउट। सर, मैं आपको हम मैंने तो सवाल ऑर्डर ही दिया। नहीं- सेम बात लॉयर रिपीट हो रही है, नहीं है, सेम बात हम रिपीट जज हो रही नहीं है। है। दो सवाल बचे हैं, इंदिरा जी ने अभी केवल बोला। हमारा एफ्लुएंस वाले सवाल को दो सवाल देखिए, मैं अब आ रहा हूं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सर थोड़ा स्पेसिफिक आंसर करते हैं, नहीं तो ये भी इतनी बड़ी पॉडकास्ट बनेगी। वो बिंद्रा जी ने बोला पब्लिक सब छोड़ के चली आएगी, और ये आपके सामने भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपना पक्ष क्लियर करने की, और हम भी चाहते हैं कि जनता के सामने ईमानदारी से बात जाए। कारण है ना सर उसमें, क्योंकि जनता इमोशनली कनेक्टेड है एलआईसी से। एलआईसी की चर्चा इतनी बार आ गई कि एलआईसी के पास 10.8% स्टेक है, तो आपकी बात लोग सुनना चाहते हैं। नहीं एलआईसी को अभी छोड़ दो, उसको भी लाएंगे, आप लेकिन छोड़ दो, जनता अभी दो सुनना सवाल चाहती है पे रुको ना, आप आपको। सवाल बताइए। मत फैलाओ, कोई भी रुको सब। मेरे को आप खाली सर चीज ये बताइए, आपको दीवार क्यों किया गया है यदि सब कुछ राइट है तो? सब कुछ सही है, मुझे डिबार किया गया, उसको चैलेंज करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे डिबार से भी नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी डिबार किया है, फिर भी मैं चुप हूँ, हम लोग चुप है, वो सिर्फ इस कारण से कि वो डिबार करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं स्टॉक एक्सचेंज में कभी कोई बाई सेल आज तक लाइफ में नहीं किया है, और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। डिबार कहाँ से किया है? स्टॉक एक्सचेंज से किया है। मैं ना कभी किया हूँ ना कभी करूँगा, तो उसके लिए डिबार का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत नहीं। नंबर 1, लेट मी कंप्लीट। ठीक है, कंपनी को कहीं से कोई चीज में डिबार नहीं किया है। ये जो मुझे में पूरा इंटरिम ऑर्डर ही चैलेंज हो सकता है, डिबार तो आराम से चैलेंज हो सकता है। हम चैलेंज करना नहीं चाहते, हमें सेबी के विजडम पे पूरा भरोसा है। जब हम पूरी डिटेल सेबी को देंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीज सुलझ जाएगी, ये डिबार को तुरंत वापस आ जाएगा। सर क्या दीवार के पहले पत्र व्यवहार हुआ कुछ आपसे? पत्र व्यवहार मतलब नहीं, कुछ भी कोई नहीं। भी डायरेक्ट दीवार कर दिया उठा के? हाँ बिल्कुल जीरो, आपको एक बार भी एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया गया, ये आप माइक पे बोल रहे हैं? जीरो। एक बार भी मुझे शोकॉज नोटिस नहीं, एक सुनिए ये मौका है ना। नहीं, अब जो 30 एक दिन दिया बार है, भी मौका है। शोकॉज नोटिस नहीं दिया गया कि तुम्हें डिबार कर रहे हैं करके। आप सुनिए ये बात, एक बार भी नहीं। हाँ, हम तो आप जो बोल रहे हैं हम ले रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट द जज। और मुझे- इस क्वेश्चन का समरी ये है, वो मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ। समरी ये कह रहे हैं डीबार होना मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है। सर मैं बाद क्या- में ठीक हो नहीं, जाएगा। मैं- नहीं, मैं- reputation उसके wise it लिए is valuable. बेकार का झगड़ा। सुनिए सर उसके मैं माफी लिए चाहूंगा 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये कंटेंट मेरे चैनल पे डलेगा और मैं आपकी बातों को, क्योंकि मेरे पास डेटा है सर, मैं आपकी बातों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, माफी चाहूंगा। मेरे पास जो लिखा हुआ सेबी का डेटा मैं वो पढ़ के सुनाता हूं। आप उसको गलत कहते हैं तो ये आपका पक्ष हो सकता है। जनता को ये पता होना चाहिए कि एफ्लुएंस हैड ट्रेडिंग रिलेशन ओनली विद मिस्टर राजेश मेहता, मींस यू, in his personal capacity and had not undertaken any transaction with REL। अब आप क्या बोल रहे हैं? मेरा कोई ट्रेडिंग से वास्ता नहीं है, नंबर 1। दूसरा,
प्लीज मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से वास्ता नहीं है सर एफ्लुएंस की बात कर रहा हूं मैं आपके ऊपर एफ्लुएंस के साथ मैंने अभी transaction स्टॉक का- मार्केट में ट्रेडिंग में वास्ता नहीं है करके affluence- बोला था। सर दूसरा पॉइंट सुनिए, आपके बारे में एफ्लुएंस की तरफ से ये बात निकलती है। आपने अपनी तरफ से रेवेन्यू में लिखा है कि सेल टू एफ्लुएंस 4,500 करोड़, परचेज फ्रॉम एफ्लुएंस 4,500 करोड़। एफ्लुएंस सेबी को डेटा देता है कि आरईएल वाज नेवर ए क्लाइंट ऑफ एफ्लुएंस। सर इतना बड़ा मिसमैच जो है ना, देखिए आई एम वेरी सॉरी टू से, आपके पास बहुत सम्माननीय ऑडियंस हो सकती है, हम लोग आपको इसलिए सुनना चाह रहे थे बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि एक इमोशन होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकारी ग्रिलिंग का हिस्सा व्यक्ति बन गया। आपका पक्ष हमने सुन लिया, आपने निश्चित ही पक्ष सुनाने के लिए बहुत आपका अच्छी जगह सवाल पर क्या चुना। है इसमें? सवाल ये है कि आप खुलेआम इस बात को गलत बोल दे रहे हैं सर। किस आप अभी चीज बोल को? दे रहे हैं आरईएल वाज नेवर ए क्लाइंट ऑफ एफ्लुएंस, और यहां आपकी डेटा शीट में आप लिख रहे हो कि 4,500 करोड़ का सेल है एफ्लुएंस के साथ और मैं फिर परचेज है। वही तो बोल रहा हूँ जी, आपको। जी। आप कह रहे हैं कि है, आप कह रहे हैं आप reference बोल सुनना रहे हैं, नहीं नहीं, चाहते हाँ, हो। influence फिर करेंगे। एफ्लुएंस के साथ साथ ये 2000 सवाल में से उसके बाद ये सेम बात repeat हो रही है। सुनिए, मुझे पता है, सुनिए। उसके बाद उज्जवल जी बोलेंगे कि आप एफ्लुएंस को कोर्ट लेके जाओगे, केस लड़ोगे, वो कह रहे हैं अपने आप खत्म हो जाएगा। 2000 सवाल में से 9 सवाल में भी एक पेंडिंग सवाल रह है। गया है। 2000 में से 1991 बराबर निकले, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। अब ये 9 सवाल में हमको क्लैरिटी देनी है, वो क्लैरिटी दे के वो भी क्लैरिटी करेंगे। 400 जीबी डेटा कितने में दिन से बचे हैं आपको आंसर करने में? और 20 दिन है, लेकिन हम तो 2-3 दिन में ही कर रहे हैं। ठीक है। इसको पॉजिटिव नोट पे लेते हैं, तो आप 100% श्योर है कि आप ये 9 सवाल का जवाब देके क्लियर हो 100%। जाएंगे? एक चीज का 100% मेरे पास आंसर नहीं है जिसको मैं आंसर चाहता हूँ। अभी हमने बात किया, आपको क्यों डी बार किया, एफ्लुएंस का आपने मना कर दिया, आपने कहा कि ये क्लियर हो ही जाएगा। सलमान, तो अब तो जब सेबी का फाइनल रिपोर्ट आएगा, इंटरिम आया अभी, तो दंडात्मक नहीं है, हाँ, लेकिन आ जाएगा, जो आएगा रिजल्ट आएगा, आप कहते हैं मैं क्लीन निकलूंगा। साउथ अफ्रीका में आपकी माइन है, साउथ अफ्रीका बने अफ्रीका में, अफ्रीका में क्षमा चाहता हूँ कि माइन है। हमारी नहीं, हमारे स्टेप डाउन आपकी- सब्सिडी आपकी आपकी subsidiary ये करके बोल के company। फिर राजेश मेहता को छोड़ देंगे कि आप ओनर हो करके। ठीक है, मैं आप ही के शब्द ले रहा हूँ। जब आप ही ऐसे के शब्द। स्क्रैच से शिखर वाले फाउंडर रहते हैं ना, तो ओनर और कंपनी में डिफरेंस नहीं रहता है। डिफरेंस रहता ही है, नहीं, difference ये है, हमारे मान लिया। सब्सिडरी की है। आपकी सब्सिडरी की है, आपकी सब्सिडरी की है, और अफ्रीका में माइनिंग होती है उस सब्सिडरी कंपनी में, या वहां भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं आती है कोई? होती है, सब्सिडरी की होती है। अच्छा, जब है तो ही दिया है ना इन्फॉर्मेशन, है तो कहां से देंगे? आपने इसका खर्चा बुक किया, आपने खरीदा मतलब आरईएल की सब्सिडरी ने खरीदा, वही मान के चल रहे हैं, उसका खर्चा भी आ रहा है, आपकी किताबों में दिख रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, खर्चा नहीं। हाँ, इन्वेस्टमेंट, क्षमा चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट मैं इन्वेस्ट, आपका कैश आउटफ्लो हुआ मैंने है, अपनी राय सही नहीं। बनाई है आपके बारे में। कैश आउटफ्लो आपका हुआ है। अरे जो ठीक है। सही है वो और इसीलिए आपसे brilliant- बात भी कर रहे हैं कि आप राय सही बनाए। हाँ, नहीं, क्योंकि मैं पैनलिस्ट को देखता हूँ कि थोड़ी देर में ये आपकी पॉडकास्ट लेने लग जाते हैं। समझे? नहीं, वो आपके सामने बात भी इसीलिए नहीं, रखे। थोड़ा सुलझा के ही जो बात कर रहे हैं। सत्य है वो हमेशा ब्रिलियंट ही रहता है। नहीं, हमारे समझिए। हम भी यही कहते हैं, इंशा अल्लाह, इंशा कृष्णा, इंशा रामा, आप ब्रिलियंट ही रहे। पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही बहुत देर से, कि जब वो है, कोई चीज है, उसमें माइंड में इतने खर्चे हुए होंगे, सेबी को क्यों नहीं दिख रहा है? सेबी के पास क्यों एविडेंस नहीं है? अरे वो ही तो मैं बोल रहा 9 हूँ क्वेश्चन में से एक है वो। वही तो मैं बोल रहा हूँ। कि वो क्वेश्चन आंसर करना बाकी रह गया। हाँ, तो जवाब मैं देता हूँ, जवाब ये दे देंगे और इनका पूरा बाकी आगे रह थोड़ा गया करके भी confusion नहीं है। बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से वो समझने में शायद नहीं आया है। तो अब हम पूरी तरह से उसको समझाएंगे कि क्या हमारी तरफ से पूरी क्लैरिटी देंगे। जब 2000 में से 1991 क्वेश्चन बराबर हो गए, 9 क्वेश्चन हो सकता है रह गए, और ये 9 क्वेश्चन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेवेन्यू का है जो बवाल उठा है। वो मेरी कंपनी में जूनियर ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर है, किसी के भी खर्चे को, कोई खर्चे हो रहे हैं कुछ, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं प्रूव करने के लिए कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे तरीके हैं, ईमेल्स हुए होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स बने होंगे, लॉजिस्टिक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बने होंगे, गाड़ी आई होगी, सोना भर के लेके गई होगी, उसका इंश्योरेंस हुआ होगा, कोई काला चोर आकर उसमें सोना ना चोरी करके ले जाए, सब हुआ होगा। सरकार जो वहाँ की है उसको आप रॉयल्टी भी पे करते होगे, उनके देश का सोना लेके जा रहे हो आप, वहाँ पे आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे होगे, वहाँ पे आप ना तो देखो आप जा करके अंदर खुदाई कर रहे हैं, ना उज्जवल जी कर रहे हैं, ना आप कर रहे हैं सेठ जी, कोई खुदाई नहीं कर रहा। वहाँ पे एमडीओ होगा, माइन डेवलपमेंट ऑपरेटर, वो जाके खुदाई कर, इन सबके पेपर में से कोई पेपर सेबी को नहीं मिला। आप कैसे बोल रहे नहीं मिला? सेबी आपका जो 103 पन्ने का आया वही इंटरिम तो ऑर्डर, आपको कब से बोल रहा हूँ
कि 2000 क्वेश्चन में से जो बच 1991 गए हो गए 9 हैं, ये क्वेश्चन बताओ। उनमें से एक क्वेश्चन नहीं, ये है, मिस छोड़ो नहीं वैसे। हुआ है, ये भी दिया गया है, लेकिन डेटा के दरिया में या तो वो मिस कर गए या हम मिस कर गए, देखना है या देना, आप समझिए। ठीक है, तो ठीक वो है। हम दे सर, अभी रहे हैं। हमारे क्वेश्चंस के जितने भी आंसर हैं वो यही है। वो 9 में ही ये हैं और मतलब हमारे इनके हिसाब से ये 20 दिन में बाहर आ जाएंगे, इससे ये अच्छा है, 100% भारत के लिए अच्छा है, 100% क्योंकि हमारे इसके देशवासियों पहले के भी लिए सोना अच्छा है। चांदी ये सब में इतने किस्म के गड़बड़े हो, स्कैम हो गए हैं 100% है, कि आपका बाहर आना इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा यदि आप आ जाते 100% है वो। सर। एक मेरे पूरे मन देश में के लिए बात अच्छा है। होता है कि हाँ, वो मोड़ती है। और मैं कोई इतनी देर क्वेश्चन से- रह गया? आपका LIC का रहेगा। LIC नहीं, का आप तो आपके साइड से हम लोग भी दे सकते हैं नहीं, नहीं, आंसर। नहीं, तो बोल दीजिए। क्वेश्चन का आंसर सेम है। इनका क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। नहीं, मेरे LIC को मेरे को मैं प्रॉफिट थोड़ा अभी मार्जिन पे क्वेश्चन है बिंद्रा जी, सुनो ना, एक गजब की बात है। प्रॉफिट मार्जिन पे आता हूँ। देखो, सेबी कहता है आप अफ्रीका में भी सब छुपा रहे हो, आप स्विट्जरलैंड में भी सब छुपा रहे हो, सिंगापुर जाके कंपनी सिंगापुर में कंपनी बना रहे हो, सब जगह छुपा रहे हो, फिर भी इतना मुस्कुरा रहे हो। ये कौन सा वाला घोटाला है नहीं, जो नहीं, अभी नहीं, नहीं, तक? सर, आप एकदम गलत बोल रहे हो। से भी कहीं छुपा रहे हो नहीं बोल रहे, हमने कुछ छुपाया नहीं है, सब कुछ दिखाया हुआ है। ये मनगढ़ंत बातें मत जी। कहिए, हमने सब कुछ दिखाया हुआ है, सारा डेटा दिया हुआ है। 400 GB का डेटा कोई ऐसा ही नहीं ठीक है होता सर, है। इसको नहीं, हमको नहीं, यही इन्होंने रोकते एक हैं। ब्यूटीफुल लाइन बोली, डेटा के दरिया में खो गया होगा कहीं। हाँ, तो हो सकता है। हमको इसको यही रोकना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, इसमें कोई कंक्लूसिव आंसर पहुंचेगा जब तक नहीं, जब तक 20 दिन बाद की बातें ना हो। शायद हमारा टाइमिंग गलत है, 20 दिन बाद हम बात करेंगे तो बेहतर नहीं, होगा। नहीं, टाइमिंग भी सही है। इससे मेरा मकसद एक ही है कि जो अभी आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, मकसद एक ही है, मकसद और कुछ इसको ग्रिलिंग करना या इसको एजुडिकेट करना नहीं है। मकसद एक ही है कि जो बवाल मीडिया में हुआ, सोशल मीडिया में या कहीं भी, विदाउट एनी कंक्लूसिव एविडेंस, विदाउट नोइंग एनीथिंग, उसमें दोषी करार दे दिया, आरोपी करार दे दिया, बात है। आरोप है बोल दिया, क्या वो सही है? नहीं, दैट्स ऑल। मेरे को एक ही चीज के लिए मैं इतनी दूर आपके पास नहीं, नहीं आया सर, हूं। सही है गलत है, आप एकदम से सहमत और असहमत मत नहीं, नहीं, होइए। नहीं, सहमत नहीं, क्यों बोल रहे हैं आप? उसका एक कारण है नहीं, सर, नहीं, 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 आप जनता के सामने मल्टीपल पर्सपेक्टिव आ रहे हैं, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। ऑन पर्सपेक्टिव यू कैन नॉट कैरेक्टर असैसिनेट समबडी। बट इट हैपेंस एवरी डे सर, इसीलिए तो आपको प्रैक्टिसेस क्लीन रखनी जस्ट चाहिए बिकॉज इट हैपेंस एवरी डे, सर, इसीलिए प्रैक्टिसेस क्लीन Just रखनी चाहिए। because जैसे अभी आपने बोला नहीं मालूम, नहीं, नहीं, कंफ्यूजन है, सर, इस एक तरीके से ये बढ़ता जाएगा, ये रुकेगा नहीं, नहीं नहीं, सर। नहीं, ये सब कंफ्यूजन कुछ नहीं है। कंफ्यूजन तब था, अब क्लियर है। आप समझिए मेरी बात। नहीं, ठीक है सर। एक मुझे conclude मिनट करने एक मिनट और दीजिए। मुझे- Perception मैं के आपको ऊपर conclusion बता आप- रहा हूं। हम स्पेसिफिक की बात करते हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड किसकी कंपनी है? पब्लिक की कंपनी। वेरी गुड पॉइंट सर, अग्रीड, पब्लिक की कंपनी। इसमें इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इसमें आप भी सबसे बड़े प्रमोटर हैं और पब्लिक की कंपनी है। 339 करोड़ रुपए और उसी तहत 926 करोड़ 26 करोड़ की लेनदेन। ये 2 बार आपके पर्सनल अकाउंट में आ गए। उसमें भी समस्या नहीं है, आए जा सकते थे, उसके भी तरीके हैं, लेकिन वो तरीका क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि आपने बोर्ड का अप्रूवल नहीं लिया, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आपने बताया नहीं, और ये 926 करोड़ चले गए। अब ये मॉरल सवाल नहीं है, ये वायलेशन का सवाल है। अब ये फंड्स रूट किए गए हैं और विदाउट रिवीलिंग द बैंक अकाउंट जहां से फंड आए हैं। यहीं पे 926 करोड़ क्या आपके अकाउंट में आए? सुनिए, क्या आपके अकाउंट में आए? हमारे अकाउंट में आए नहीं, हमारे अकाउंट के थ्रू गए हैं। आप सुनिए मेरी बात। सर, ये देखिए- हमने सभी को क्लियरली बोला है, 926 करोड़ हो या 326 करोड़ हो, उसमें से 1 रुपया भी हमारा अकाउंट में रहा क्या? कहीं सभी ने बोला 1 रुपया भी हमने रख लिया? इट हैज गॉन थ्रू द अकाउंट, इट्स अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। आपके पर्सनल अकाउंट से? वो जरूरी था उस अकाउंट से जाना, बिकॉज कंपनी के अकाउंट से नहीं, यहाँ से भेजना था। इट्स अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, उसमें 1 पैसा भी रखा नहीं गया है। तो सेक्शन 185 के हिसाब से आज कंपनीज एक्ट 2013 के अभी कभी भी आप सीएमडी कंपनी का पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में बिना बोर्ड के अप्रूवल के नहीं, 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 रख नहीं एक्सप्लिसिटली सकते। आपको रोकता है। रख नहीं, सारे अप्रूवल है। फॉर विच सेबी के पर्पज पास इट नहीं इज, है, वो पहुंचाएंगे तब ये सर। नहीं, सुनिए, वो पहुंचा- इसके सारे हिसाब से नहीं है। अप्रूवल है, किस लिए? आप कहीं नहीं पर सर, भी सर उसमें से जैसे कहीं आप कागज चले भी लाए हो, गए, जैसे लेकिन आप वो आपके कागज लाए हो। अकाउंट में आके गए, मतलब वो बोर्ड का अप्रूवल चाहिए कि दिस रूट विल बी इट इज टेकन। देयर। वो कहीं भी तो फिर ये सेबी नहीं, क्यों क्वेश्चन सुनिए उठा रही है? सर, जी, सुनिए, प्लीज, प्लीज। कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि उसमें से 1 रुपया भी रह गया है अकाउंट में। कहीं बोला है 1 रुपया रह गया है?
सर। तो सर फिर वो तो कोई भी लेके अपने निजी खर्चों में ले सकता है। खर्चे नहीं हुए कंपनी, नहीं खर्चे नहीं हुए, कंपनी के ही रूट होके कंपनी में ही वापस आए हैं। सर प्रमोटर को 1 लाख रुपए भी लेना रहे तो एक रिजोल्यूशन एक मिनट देना। आपके हिसाब से आपने रूट नहीं किए पैसे, हाँ या ना? नहीं, कंपनी ने जब उनकी कमर्शियल जरूरत थी तो किए। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने इसको खुद एडमिट किया सेबी के आगे 17 मार्च 2026 को कि आपने ये पैसे लिए हैं? पैसे लिए नहीं है, काम झूठ किए किसने हैं। किसने एडमिट किया है? जरूरत थी तो उन्होंने डाले, फिर फॉर काम में ले द लिए। कंपनीज रिक्वायरमेंट, इट इज कंपनीज कमर्शियल रिक्वायरमेंट। आपकी जो इंटरिम रिपोर्ट जैसे आप लेके आए हैं एक फोल्डर और आपने दिखाया है, तो ऐसे ही हम भी लेके आए हैं फोल्डर। अंकित सर के हाथ में है फोल्डर। इसी फोल्डर में 109 पेज का जो ऑर्डर है, 103 पेज का जो ऑर्डर है, इसमें सेबी ने बोला है कि आपने ये गलती एडमिट करी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दिखाइए मेरे को मेल, वो हम पूछेंगे कहाँ है, दिखाइए एडमिशन। सेम चीज भी ऑलरेडी डिस्कस। नहीं, हमने डिस्कस किया, लेकिन इसमें आपने एडमिशन किया है। Not at all. सेबी के होल टाइम मेंबर ने बिल्कुल इस रिपोर्ट में बोला है और उस ईमेल को कोट भी किया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पहली बार आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं करके, बाकी सब में मैंने कंफ्यूजन वर्ड यूज किया है। दिस आई एम वेरी श्योर नो। सर आपके पास जनता का पैसा है, बैंक्स का पैसा वगैरह है कंपनी में? 1 रुपया भी नहीं है। LIC क्या नहीं, क्या कैनरा बैंक का LIC आपके ऊपर 500 करोड़ के आसपास का कोई सर, एक्सपोजर even है LIC क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ, लेट हिम, क्योंकि LIC तो हो सकता है अभी सेकेंडरी एक मार्केट में सवाल है ना, इन्वेस्ट किया। क्लियरली कीजिए आप, इस तरह मैं गोल इसीलिए- गोल मत कीजिए। नहीं, मैं आपसे बहुत क्लियर पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास पब्लिक फंड का या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के पैसे का एक्सपोजर है क्या? 1 रुपया भी नहीं। हमको पब्लिक इंस्टीट्यूशन से लेना बनता है। कैनरा बैंक के ऊपर आज भी हमारा 21,000 करोड़ रुपया का लेने का केस है। और पूरे जो ओपन वेब है, वेब में ये बताया जा रहा है कि जो कैनरा बैंक है उसका आपके साथ 509 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है, जो कि एक सेकंड, जिसको कैनरा बैंक स्ट्रेस्ड होने की वजह से ओपन ऑक्शन में लेकर आना चाह रहा है। ये ओपन वेब में है, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी आपसे वेरीफाई कर रहा हूँ। लो सर, आप उसके जो पूछ रहे थे सामने- कि कहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। नहीं, एक मार्च मिनट, ये इसको बात मैं पूरा कर जवाब लेते दे हैं रहा ना, हूँ क्योंकि ना। पब्लिक का पैसा है कि नहीं, एक बार क्योंकि क्लियर सर ने अभी एक बीच में लाइन छोड़ दी थी कि लिखा हुआ कहाँ है, मैंने डॉक्यूमेंट इसको लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी नहीं आने दीजिए अपना। क्या लिखे? ये चीज जो कोर्ट में अभी केस चल रहा है, आप सर वी विल कंप्लीट दिस। बिल्कुल करिए सर। प्लीज। कोर्ट में जो केस चल रहा है हमारे और कैनरा बैंक के बीच में, कैनरा बैंक को 1 रुपया भी हमारा देना बनता नहीं है। उल्टा आप जाइए, आपको चाहिए मैं अपील की कॉपी भेजूंगा। हमारा केस पेंडिंग है कैनरा बैंक के ऊपर 21,000 करोड़ रुपया कैनरा बैंक से लेने का। दैट केस इज पेंडिंग। वी आर नॉट बोरोवर्स ऑफ कैनरा बैंक। कैनरा बैंक इज ड्यू टू गिव अस दिस मनी फॉर वेरियस रीजंस। उसका केस अभी चालू है और कैनरा बैंक ने जो है डिक्लेयर किया ना, आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप दूसरी जगह भी समझिए। नेक्स्ट डे दे हैव विथड्रॉन इट। ओके, नेक्स्ट डे। तो ये जनता के लिए राहत की बात है। राहत की बात नहीं है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का फंड आपके साथ 1 exposed रुपया इस नहीं वक्त। है, 1 रुपया ये आप नहीं है। बोर्ड पे बोल रहे हैं। We अब are आता a हूं सर, totally वो लाइन company। लीजिए आप। पहले मैं पुराना क्वेश्चन जो कि सभी आप सर ने थोड़ी देर पहले जो उठाया, मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुना रहा हूं सर। REL failed to furnish any agreement, authorization, board approval, audit committee approval, or contemporaneous record demonstrating that Mr. Mehta acted as an authorized conduit or nominee for REL in respect of imputed trade। कौन सी ट्रेड की बात हो रही है, वो ऊपर लिखा है कि REL intended to conduct digital sale and purchase of gold through MCX. Due to litigation with MCX, trades were routed through the personal account of Mr. Rajesh Mehta. The margin money was provided by REL through Mr. Rajesh Mehta. Mr. Rajesh Mehta acted merely as a conduit. Perfect. And the transaction were conduit for and on behalf of REL, therefore recorded in REL books of account. अब आप कह रहे हैं कि ये उनके लिए नेसेसरी होगा, इसलिए मेरे अकाउंट से किया। आप ही के अकाउंट के लिए पैसा कंपनी दे रही है सर, और वो मेंशन करके दे रही है। ये मार्च 17 की 2026 की और इसके लिए डेली आपने बोर्ड अप्रूवल अभी नहीं आप दिए। अब एक बोर्ड मिनट- अप्रूवल नहीं लिए, वो मुझे बोलने procedural दीजिए। violation बस है, आप- बाकी आप तो पूरा ठीक है। क्वेश्चन बोल लीजिए, फिर मैं सिंगल जवाब क्वेश्चन वही था जो इन्होंने पूछा। बोल दूं मैं जवाब? जी। मुझे बोलने देंगे प्लीज। सेबी ने बोला है कॉन्ड्यूट है। इट इज ओनली ए कॉन्ड्यूट।
कहीं पे ये सस्पिशन भी नहीं है कि उसमें से 1 रुपया भी रखा गया है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? कौन रखता है सर पैसा? लगाने के लिए लेते हैं लोग नहीं पैसे। नहीं, लगाया भी नहीं है। नो नो नो, एमसीएक्स में ट्रेड में जा रहा है सर नो पैसा। नो 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 नो, इट हैज बीन डन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, एवरीथिंग। दिस इज ओनली अ कॉन्ड्यूट। तो सर रेजोल्यूशंस मिस हो This गए is- क्या? नहीं, सब कुछ है। रेजोल्यूशन किया होता डॉक्यूमेंटेशन है। करके किया है, तो फिर Every- सेबी ने इतने स्पेसिफिक लाइन क्यों लिखा? दे रहे हैं ना हम उनको, एवरीथिंग इज देयर, वी आर गिविंग एवरीथिंग टू देम। सर क्लोज करें सर, बहुत लंबा हो It गया, is a आपकी बात conduit. मान गया, ठीक है। आपकी अभी- उनकी बात मान गए? नहीं नहीं सर, बात नहीं मान रहे। हम जो बात बोल रहे हैं हम कंक्लूड कर रहे हैं। LIC रह गया, LIC भी आ नहीं गया सर। एक्चुअली क्या है कि LIC के पास 10, मैं ऐड कर देता हूं, LIC 10.8% स्टेक होल्ड करती है, जिसकी इस समय वैल्यू, जिस समय हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, 770 करोड़ रुपए है सर की कंपनी में, ठीक है। अब मैं इसको कंक्लूड इस तरह से करना चाह रहा हूं, नहीं आप आपको सभी ने- LIC का क्लैरिटी नहीं चाहिए? क्लैरिटी ऑलमोस्ट जो आपने बताया वो स्टेक होल्डर है, सेकेंडरी मार्केट से परचेज किया हुआ है। क्लैरिटी चाहिए LIC की? दे दीजिए सर, आप अपनी तरफ से वो भी बताइए। खाली 2 मिनट में मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा, और उसके बाद मुझे इतना ही चाहिए आपके पास कि क्या ये बवाल सही था कि नहीं। मैं कर रहा हूं सर, अभी कंक्लूड कर रहा That's all. हूं, ठीक है। LIC ने जो भी शेयर खरीदे हैं, 10.8% जो उसके पास है, वो शेयर उन्होंने 2006 से लेके 2020 के बीच में खरीदे हैं। हर साल को 0.25%, 0.5%, 1% वगैरह वगैरह एवरी ईयर। 2006 से 2020 के बाद LIC ने कुछ नहीं खरीदा है। ये इस तरह से बताया जा रहा है दूसरे डोमेन में कि जैसे यस्टरडे हमने LIC को शेयर बेच दिए है करके। LIC ने कंपनी से शेयर नहीं खरीदे हैं, सेकेंडरी कंपनी ने कोई प्लेसमेंट नहीं किया है, प्रमोटरों ने भी कोई प्लेसमेंट नहीं किया है। LIC ने अपने आप सेकेंडरी मार्केट से स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शेयर्स लिए हैं। तो ये जो भी बेनिफिट हुआ है वो कॉमन पब्लिक को हुआ है, कॉमन पब्लिक के पास से उसने शेयर लिए हैं। और LIC ने 2006 से आज तक शेयर लिए हैं, वो बात सही नहीं है। उन्होंने बेचे भी है इतने ही, आप समझिए। उन्होंने 100 रुपये का शेयर 1000 रुपये में बेचा है। LIC मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग और राइट, आई नो स्पेसिफिक थिंग, बट मेरे हिसाब से आज भी LIC फायदे में है। जो होल्ड कर रहा है वो फ्री है उनका। दे हैव ऑलरेडी टेकन आउट देयर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू मी। व्हाट दे आर होल्डिंग इज फ्री। दिस इज माई एस्टिमेट, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट, उनका परचेस डेटा नहीं है। तो कहीं भी कंपनी को 1 रुपये का भी इसमें फायदा नहीं हुआ है, या प्रोमोटर को 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ। जो भी फायदा पहुंचा है कॉमन इन्वेस्टर को पहुंचा है। मेरा यही पॉइंट है, दोनों पॉइंट के ऊपर, बाकी कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 ही पॉइंट के ऊपर कि पहला पॉइंट रेवेन्यू 15.15 लाख करोड़ जो बवाल मचाया जा रहा है, वो रेवेन्यू 100% सही है। वो लोगों को समझना चाहिए। वो इतनी बड़ी रिफाइनरी का जो बैंकों को सोना बेचती है उसका रेवेन्यू है। ठीक है सर, तो वो उसके हो लिए गया, सुन बोलना लिया, गलत मैं इसको अब है। conclude कर प्लस रहा हूं। LIC में पब्लिक को नुकसान हुआ, पॉलिसी होल्डर को नुकसान हुआ, ये बोलना भी गलत है, क्योंकि कोई नुकसान नहीं हुआ है। अल्टीमेटली पब्लिक को फायदा ही हुआ है, क्योंकि LIC ने पब्लिक से शेयर खरीदे। हमारा कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। ठीक है, मैं इसको conclude तो कर मैं रहा हूं। क्लियर ही था नहीं, इसी आप- आंसर आप में। दोनों को मैं सजेशन देना चाहूँगा। आप दोनों को, आप लोग बिजनेस में कभी जब भी आगे बढ़ेंगे ना लाइफ में, किसी ऐसी कंपनी में कभी इन्वेस्ट ना करें जिस कंपनी की मैनेजमेंट, आपने पूरी कंपनी एक्वायर कर ली पर मैनेजमेंट आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, मैनेजमेंट आपको कुछ नहीं पता लगने देती, मैनेजमेंट सब आपसे छुपाती है। और मैनेजमेंट इतनी ऑटोनोमस है कि वो बोलती हैं कि जब आपने 2015 में खरीदा तब से आज तक खाली एक ही बार गए, जिस दिन खरीदा उसके बाद से गए भी नहीं। मैंने विंद्रा जी, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है कि वलकाम्बी ने राजेश जी को ढूंढा कि राजेश जी ने वलकाम्बी को ढूंढा? वलकाम्बी एक ग्लोबल नहीं, एसेट नहीं, है। इसको प्लीज खत्म करिए, See, खत्म करिए। मैं सुन No, रहा no, हूं। Mehra ji, you are absolutely wrong here. I will explain this to you when time comes. You are completely wrong. बोलने के लिए बोलने की बात गलत है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर मैं आपके क्लोज करने के पहले मेरा क्लोजर कर दूं, चलो, क्योंकि आपने ओपनिंग की थी। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी क्लैरिटी दी। आई एम नो जज, मैं यहाँ पर खाली सुन सकता हूँ, नहीं वी हैव द बैंडविड्थ कि इनके हजारों लाखों डॉक्यूमेंट को हम स्टडी कर सकें। मेरे कुछ सवाल अनआंसर्ड रहे जिसका आप जवाब
देंगे उनको कहा है। जैसे आपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स, इतने सेट सबमिट किए, लेकिन आपने बोल दिया पता नहीं कहाँ कम्युनिकेशन गैप है। आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। इतनी बड़ी बॉडी का इतने सी चीज का कम्युनिकेशन गैप क्यों नहीं सॉल्व कर पाएगी? क्योंकि आपके जैसे पे जब आवाज उठती है तो लोग उन पे भी आवाज उठाते कि आप इतने साल से क्या कर रहे थे। सेकेंडली, एफ्लुएंस में आपने बोल दिया, वो क्या क्यों ना बोले मुझे नहीं पता। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। आपने बोल दिया कि डिवार करने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, आप एक बड़ी हस्ती, एक कंपनी के टॉप बॉस हैं। यदि आपको डिवार करते तो कहीं ना कहीं कंपनी पे सवाल उठते हैं, धड़ाधड़ शेयर लोअर सर्किट मारते हैं। आपको नहीं फर्क पड़ता होगा, लेकिन डिवार होना जनता को आगे चैलेंज भले आप कर लेंगे, लेकिन आगे फर्क पड़ता है। और एक बात से मैं पता नहीं क्यों अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, और उसको शायद मैं आपके पूरे रिजल्ट आने पे देखूंगा, क्योंकि आप तो सबमिट करने वाले हो, कि इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा टर्नओवर, इतनी बड़ी फौज, सब कुछ होने के बाद, इतने हजारों डॉक्यूमेंट करने के बाद आपको लग रहा है कि आपने हमको संतुष्ट कर लिया, तो फिर सेबी अब तक संतुष्ट क्यों नहीं हुई? ये शायद आप हर चीज के लिए बोल रहे हैं आंसर में। भी संतुष्टि है, जो थोड़े बहुत सवाल में वो संतुष्ट नहीं है, वो हम अभी उनको देंगे जब इस तरह से बैठेंगे तब। ठीक है, कंक्लूड सर आपकी तरफ से। नहीं, अपन ये विश करते हैं कि ये जो चीज है ये सॉल्व हो जाए, और इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नंबर है, देखिए होगा ही है ना? होगा। और ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि पहले भी खासकर ये मेटल्स में ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में थोड़ा सा परसेप्शन के भी इश्यूज हैं। तो ये देश के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होगा कि ये सॉल्व हो जाए। ठीक है सर, Please. आपकी तरफ से कोई क्लोजिंग रिमार्क? नहीं, देखिए, एक बात पक्का है कि सेबी का ये इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं है। लेकिन इंटरिम ऑर्डर भी सेबी आसानी से ऐसा देती नहीं है। तो ये एक मुश्किल समय, और मैं इस समय तो केवल आपकी तारीफ इस बात की करूँगा कि आपने बहुत पेशेंस से जवाब दिए, और आप प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे देश की कंपनी, हमारे देश का एक तरह से गौरव रहे हैं। आप इसमें जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकलें, ताकि लोगों को राइट इंस्पिरेशन मिले। मीडिया एलिगेशंस पे हम भी बिलीव नहीं करते। आप तीनों में से एक बात तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्या जो स्कैम है, फ्रॉड है, वो बोल रहे हैं, वो सही है? क्या वो बोलना चाहिए इस बार? ये सेबी इस का समय order पर आने के सेबी का वेट कर रहे हैं। इसमें हम भी 20 दिन का वेट कर रहे वही हैं। बोल रहा हूँ, सुनिए, आप सुनिए सर, वो बोलना क्या सही है? आप तीनों वो तो आता जवाब हूं, दीजिए। अब मैं फाइनल करूं? ओवर टू यू। ठीक है सर, तो फाइनली आपका जवाब, और इसी के साथ मेरे इसके आज के इस डिस्कशन का फाइनल क्लोजर। जिस तरह की बातें सवालों के माध्यम से, पूरे मीडिया के माध्यम से आप पर आरोपित की गई, पॉजिटिव पार्ट में आपको पहले ये गिना देता हूं सर कि ये देश के लिए बहुत ही सकारात्मक है। जहां शब्द स्कैम जुड़ गया हो, आप सामने आए और आकर के आपने जवाब देना प्रेफर किया। बहुत खूब, बिल्कुल ठीक। ये सबसे सकारात्मक बात है, क्योंकि देश के अंदर आपने ये जिम्मेदारी समझी, और इस एज में जिस आदमी ने इतने लंबे समय से व्यापार किया हो, और वो फिर बाहर 1995 से आप मतलब कंपनी को चला रहे हैं, अगर मैं सही हूं, 1200 से शुरू किया, है ना? तो आपने ये काम बहुत अच्छे से जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से किया, और आप बाहर निकल कर आए, क्योंकि जिस तरह की हेडलाइंस आप सुन रहे हैं वो हेडलाइंस परेशान करने वाली हैं। हम लोग आपके सामने क्यों आए सर? उसके पीछे का कारण है क्योंकि आपकी कंपनी लिस्टेड है, और जो कंपनी लिस्टेड है दैट इज पब्लिक है, और पब्लिक की तरफ से हम आपसे कुछ सवाल करने का मौका पाए। आपने अपने बातों के जो जवाब दिए, चूंकि हम वो लेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं है जो उन जवाबों से आपको कह दे कि सर आप क्लीन चिट हैं। हम वो व्यक्ति हैं जिसको आपके साथ बात करके आम जनता तक ये पहुंचाने का मौका मिला कि ये डिसीजन लेने का वक्त नहीं था, डिसीजन आने में समय है, ये अंतरिम आदेश है। आपकी कंपनी जिस दिन ये आदेश समर्पित करेगी, जवाब समर्पित करेगी, उसके बाद देखा जाएगा। जो आदेश होंगे सेबी की तरफ से होंगे, और वो आप उसको जिस तरह से भुगतेंगे वो होंगे। जो क्वेश्चन आपने हमारे सामने रखे, आंसर रखे हमारे सामने, जिनमें से चाहे एफ्लुएंस के साथ शेयर की बात हो, पर्सनल अकाउंट पे ट्रेडिंग की बात हो, रेवेन्यू इन्फ्लेशन की बात हो, ये वो सवाल बताए आपने जो 9 सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में आप सबमिट करेंगे। तो चूंकि ये मामला इन बिटवीन है, तो ऐसे समय पे कंक्लूजन की स्थिति में हम भी नहीं हैं। हम सभी ऑडियंस से बस इतनी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे देश में बड़ी मेहनत से कंपनियां बनती हैं, बहुत शिद्दत से तब से लगकर कंपनियां चलती हैं। आप सभी इतना सा इंतजार, जब ये इतने पेशेंस के साथ इस उम्र में आकर देशवासियों के सामने शिद्दत से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी वेट कर लीजिए। सेबी का आदेश जो आएगा वो अपन देखते हैं। बाकी हम तीनों इस पैनल पे आपके सामने ये बात कर रहे हैं कि इसका कोई चार्ज वसूला नहीं गया है। ये तो मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया, नो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना। हमारे पास वालकॉम से सीधा गोल्ड कॉइन आ रहे हैं। हमने आपके सामने बात इसलिए रखी क्योंकि हम भी प्रभावित पक्ष में, बाजार प्रभावित तो हम प्रभावित, और आप जैसे हमारे सभी साथी प्रभावित। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, गुड विशेस टू यू।